हेलो एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग। वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाउ यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? मोर देन 600 स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर होमवर्क टुडे यार। ऑसम। आज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ गया। नाइस। वेरी गुड। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? हाउ इज माय हेल्थ? इट्स गेटिंग बेटर। आई डोंट नो व्हाई माय थ्रोट इज नॉट गेटिंग बेटर। बाकी ठीक है। आई एम गेटिंग 5 आवर्स ऑफ स्लीप। द थ्रोट इज आल्सो गेटिंग थोड़ा थोड़ा बेटर। तो ठीक है। ओवरऑल इट्स गुड। हाँ आर्यमान, जब आप लोगों का पहला भी होगा ना सेशन, तो उसमें आई टॉक अबाउट ऑप्शनल। जब वो ऑफलाइन वाला सेशन होगा, तो उस दिन पूरा ये थोड़ा सा मेंटोरशिप और ये ऑफलाइन और ये ऑप्शनल और इन सब की बातें कर लेंगे। डोंट वरी। आई टॉक संदीप, आई टॉक अबाउट ऑप्शनल। डोंट वरी। अंडरस्टैंडिंग जीएस मच बेटर नाउ। वेरी गुड। थैंक यू तुषार। अच्छा ओके, चेंज योर माइंड। मैं टीम को आज ही बोल देता हूँ कि क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी कर दें, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? रोहित बोल रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। कैन समबडी प्लीज कंफर्म इफ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल और नॉट? कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की। संडे विल बी हॉलीडे। हाँ, मैं आइडियल आंसर्स ग्रुप में सेंड करूंगा, बट थोड़े लिखवा लूं पहले, क्योंकि अभी कर दूंगा तो नहीं तो आप वहीं से चेपने लगोगे। ओके। पढ़ पा रहे हैं अच्छे से? वेरी गुड। फर्स्ट टाइम लिखे आंसर्स? वेरी गुड। क्लियरली ऑडिबल? वेरी गुड। थैंक यू। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आने लगा? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। अभी तो हमने शुरुआत ही करी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको मॉडल आंसर्स की पीडीएफ मिलेगी, रुक जाओ। मैंने बोला ना, जो भी चीज हम करेंगे वो कुछ सोच के करेंगे। सो विल गिव द पीडीएफ व्हेन विल थिंक दैट यू आर रेडी फॉर द पीडीएफ। ओके। थैंक यू संध्या। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलो वेरी गुड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। करें? शुरू करें? लेट्स बिगिन। कोई बात नहीं, जो भी अभी बच्चे फंबल कर रहे हैं, धीरे धीरे सबको आ जाएगा। कोई चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे सबको आ जाएगा लिखना। है ना? कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे नहीं सोचना है कि अरे सर ये तो लोगों को आ गया, मुझे नहीं आ रहा है, आई डोंट नो हाउ टू राइट। कोई टेंशन नहीं लेनी। आई एम हियर फॉर यू गाइस। ओके, वी आर हियर, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, श्रद्धा ट्रांसफॉर्म का पार्ट थी, स्ट्रक्चर बन जाता है बट लिखते वक्त कंफ्यूजन रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वगैरह सब दूर हो जाएंगे। पहले दिन मेरी बैक पेन कर रही थी, एंड नाउ इट इज लाइक कॉमन। अरे वाह, बड़ी बड़ी तेज इंप्रूव कर रहे हैं यार आप लोग तो। एक दिन में हाथ का दर्द चला गया। मेरा तो 3 महीने सीखने के बाद भी हाथ दर्द जाता था, एथिक्स का पेपर आते आते। ठीक है। हाँ, जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो फटाफट बैकलॉग्स कवर करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रू, आई गेट इट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। लेट्स बिगिन विद इंडियन पेंटिंग्स थोड़ा सा, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है जल्दी से। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिले द कंप्लीशन। लेट्स फर्स्ट बिगिन विद इंडियन पेंटिंग्स टुडे। उसके बाद व्हाट विल डू इज, उसके बाद विल गो टू व्हाट, उसके बाद विल गो टू द आंसर्स। ओके, अंडरस्टूड? चलिए। ऑल राइट, चलिए फिर लेट्स बिगिन। नाउ नो मोर डिस्कशंस। ठीक है, नाउ नो मोर डिस्कशंस, नाउ विल डायरेक्टली बिगिन द सेशन। आपके डाउट्स वगैरह मैं बाद में लूंगा। ओके, सॉर्टेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही स्वीट बच्चे हो गए यार ये तो। ओके, चलिए फिर लेट्स बिगिन द discussion of Indian painting. So we are done with Indian architecture. The next thing is Indian paintings. अब please remember that Indian paintings is a sub part of art only, है ना? आर्ट कल्चर का ही सब पार्ट है। नॉट ऑफ आर्किटेक्चर, नॉट ऑफ लिटरेचर, बट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, है ना? एंड देखो क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the time but also a aesthetic sense of comparable to modern painting. तो मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर में ऐसा क्या था अंदर जो मॉडर्न पेंटिंग से रेप्लिकेट हो रहा है?
है ना। तो इसमें देखो इसने आर्किटेक्चर को पेंटिंग से मिक्स कर दिया। Safeguarding the Indian heritage is the need of the moment. तो जनरल क्वेश्चन भी हो गया। The flute playing Krishna theme is very popular in Indian art. Discuss. तो this is both in थोड़ा सा स्कल्पचर वाली साइड पे भी आ जाएगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन सब आते नहीं है, और थोड़ा सा पेंटिंग वाली साइड पे भी आ जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर लेट्स हैव अ लुक क्विकली एट इंडियन पेंटिंग्स। तो आज क्या क्या कवर करेंगे एक बार देखते हैं। पहले आज हम कवर करेंगे सबसे पहले इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है। देन विल गो टू डांसेस, डांसेस कवर करेंगे, म्यूजिक कवर करेंगे, थिएटर कवर करेंगे, पपेट्री कवर करेंगे, हैंडीक्राफ्ट, लिटरेचर से पहले पहले का सारा एटलीस्ट हम कवर करेंगे आज, ओके। देन लिटरेचर और रिलीजन भले ही हम दूसरे क्लास के लिए छोड़ देंगे। सो विल कवर टिल पेज 74, और हम हैं आज कभी किस पेज पे हैं भाई? 46। तो काफी सारा कवर करना है। वी हैव नियरली 30 28 पेजेस, 28 29 पेजेस टू कवर। ऑलराइट, तो करें शुरू। ओके, एवरीबॉडी रेडी? अच्छा, बिफोर बिगनिंग लेट मी टेल यू समथिंग। जो आज हम पढ़ेंगे वो व्हाट टॉपिक्स आर गोइंग टू रीड टुडे? पेंटिंग पढ़ेंगे, डांस पढ़ेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे, पपेट्री पढ़ेंगे, और क्या है पीडीएमपी के बाद? पपेट्री, डांस, म्यूजिक, थिएटर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। Theater and handicrafts. These 6 topics we'll read today, and they are of not very high value in means. Not very high value, है ना। इनकी बहुत हाई वैल्यू नहीं है मीन्स में, ओके। अंडरस्टूड? नॉट वेरी हाई वैल्यू इन मीन्स, ये बात याद रखिएगा। तो विल नॉट गो टू डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग एंड रट्टाफाइंग एवरी लिटिल पेंटिंग देयर। विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आंसर हम करेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अंडरस्टूड? सो विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। आप अपने नोट्स में इसको बहुत छोटे में बनाओगे। विल लाइक कीप ऑल ऑफ दिस इन वेरी शॉर्ट नोट्स, इन वेरी शॉर्ट नोट्स पॉसिबल। चलिए फिर लेट अस बिगिन। सॉरी, ओके। इंडियन पेंटिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस आर्ट ट्रेडिशंस। बस यही यही एक आपका कीवर्ड हो गया। रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इंडिया के कल्चर को, रिलीजन को, हिस्टोरिकल रिचनेस को, प्री हिस्टोरिक पॉइंट रॉक, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके मिडाइवल मिनिएचर्स तक सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। इट हैज इवॉल्व थ्रू डाइवर्स फेजेस। एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। एज द आर्ट हिस्टोरियन स्टेला क्रैमरिस, जो भी इसको बोलते हैं, व्हाटएवर द नेम इज, एप्टली सेड, इंडियन आर्ट इज द विजुअल काउंटरपार्ट ऑफ द इनर रियलाइजेशन ऑफ द सोल। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, है ना। इंडियन आर्ट, जो इंडियन आर्ट है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल काउंटर पार्ट है किस चीज का? कि जब आपको अपनी आत्मबोध हो जाए। व्हाट इज आत्मबोध? सेल्फ रियलाइजेशन, द रियलाइजेशन ऑफ द सोल, है ना। तो ये उसका क्या है? काउंटर पार्ट है, एक विजुअल काउंटर पार्ट है। अच्छा, वो दिख गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, राइट। मोर देन जस्ट द एस्थेटिक वर्क, दीज पेंटिंग्स document India's social religious life, myth, politics shaped by religion, regional styles and royal patronage। तो ये सब चीजें इंडियन आर्ट में आपको देखने को मिलती है, राइट। नाउ व्हाट इज, हाउ कैन वी क्लासिफाई इंडियन आर्ट्स एंड स्कूल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाएगा आपके लिए। यू कैन यूज दिस डायग्राम एनीवेयर इन योर आंसर्स। लेट्स हैव अ लुक। इंडियन आर्ट एंड स्टाइल। तो ये मॉडर्न इंडियन आर्ट में इधर से शुरू करते हैं, फोक एंड ट्राइबल, पहाड़ी, डेक्कन, मुगल, मॉडर्न, ऐसे करके हम 5 हिस्सों को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दीज 5 आर योर 5 सब स्ट्रक्चर्स, है ना। ये क्या है? आपके 5 सब स्ट्रक्चर है। whenever you get a question from painting, you break it down into these 5 areas। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल जब हम फोक पढ़ेंगे तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की, है ना। वर्ली पेंटिंग पढ़ेंगे, पट्टा चित्रा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देन पहाड़ी स्कूल पढ़ेंगे तो हम विल ब्रेक इट डाउन इनटू द कृष्ण राधा थीम एंड द रोमांटिसिज्म थीम। डेक्कन स्कूल पढ़ते टाइम हम देखेंगे पर्शियन इन्फ्लुएंस आया कि नहीं आया, साउथ इंडियन स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस कितना आया उस पे। मुगल स्कूल में रियलिज्म पढ़ेंगे, कोर्ट के सीन्स पढ़ेंगे, मॉडर्न आर्ट में राजा रवि वर्मा जी को पढ़ेंगे, एंड अमृता शेरगिल और एम एफ हुसैन साहब को विल रीड। Understood? So these are your substructures whenever you get an answer to write on paintings. Okay? So अब देखते हैं evolution. ये evolution भी आपका एक क्या है? This is a timeline template. This evolution itself. So what is the earliest phase or the beginning? The Stone Age. So एक quote use कर लो आप। क्या quote है ये enrichment के लिए? Art is the most beautiful of all lies. And even the first humans knew how to lie magnificently on the cave walls. ये फ्रेडरिक नीत्शे, जो एक बहुत ही क्या बोलूं मैं, बड़े फिलोसफर थे वैसे तो, बट हिज राइटिंग्स हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ ऐसे पेसिमिस्टिक टाइप। तो जब भी आपको व्हेनेवर यू हैव टू गिव अ काउंटर ओपिनियन इन अ पर्टिकुलर आंसर, है ना, काउंटर ओपिनियन इन अ पर्टिकुलर आंसर, दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू गिव दैट। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ।
रियली सॉरी यार, आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ओके क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड शो दैट यू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू द पेंटिंग्स ऑफ XYZ era display या deploy या reflect the life and economy of that particular era. ठीक है, let's take an example. So obviously you will write about the positives कि अच्छा ये पेंटिंग से हमें ये देखने को मिलता है, ये पेंटिंग से ये देखने को मिलता है, as we learned yesterday in the Vijayanagar architecture question, in the Vijayanagar architecture paragraph, that how we broke down it into 12 particular points of sociology. Similarly you will see here the same thing that कैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसके पॉजिटिव्स तो लिख लोगे पहले, बट यहाँ पे क्या लिखा है, टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मतलब क्या है कि देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस पर्टिकुलर चीज के। टू व्हाट एक्सटेंट पेंटिंग्स ऑफ XYZ era reflect these things, लाइफ, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, तो वहां पे आप बताओगे कि नहीं, दो एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड द पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट दिस इज नाइस, बट आल्सो देयर इज सम इशू, है ना, पेंटिंग कुछ एग्जैजरेट करके भी बताती हैं, एंड दिस इज वेयर दिस पर्टिकुलर लाइन कम्स इनटू प्ले। फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इस्लामिक या मुगल एरा की पेंटिंग के बारे में आ जाता है, एंड देयर इज सम पेंटिंग व्हिच इज वेरी वेरी हाई, व्हिच शोज वेरी हाईली द स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, and now you know that that was not the case, or that shows Hindu Muslim unity in a very high light, but you know that there were instances of communalism and communal disharmony. So then you can use this quote by Friedrich Nietzsche saying that भाई art is the most beautiful of all lives, है ना, बहुत लोग जब झूठ बोलते हैं तो art is one of them, और सब इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल टाइम से लोगों को पता है कि झूठ कैसे बोलना है। तो व्हाट डज लाई मीन हियर? लाई मीन हियर एग्जैजरेशन, लाई कैन मीन हियर depicting something or reflecting something that you are actually not. बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट एंड यू कैन यूज इन योर आंसर्स। बात समझ में आई कैसे यूज करना है? काउंटर समझ में आया कैसे देना होता है? क्लियर? नाउ इंडियन पेंटिंग हैज इट्स रूट डीपली इन प्री हिस्ट्री, why with its earliest expressions dating back to the stone age, है ना, पूछा है इसने मेसोलिथिक आर्ट पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन, तो इसलिए याद रखना स्टोन एज में भी पेंटिंग्स मिलती थी। These paintings mostly created on rock surfaces and cave walls, उस टाइम पे कैनवस तो होते नहीं थे, पेपर तो होता नहीं था, है ना, are known as rock art and are among the oldest visual records of human imagination in daily life. They were not just aesthetic expressions, but they served ritualistic, symbolic and communicative purposes. इसमें सब पर्पस देखने को मिलते थे, है ना, रिचुअल्स देखने को मिलते थे, सिंबल्स, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग वाज शोन हियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, और ये अपर पेलियोलिथिक से लेके मिडाइवल पीरियड तक, मिडाइवल तक मिलता है देखने को। सो इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम, है ना। वन ऑफ द फेमस सीन्स शोन अ ग्रुप हंटिंग अ बाइसन यूजिंग बोज एंड एरोज। ये क्या दिखाता है कि उस टाइम पे सर्वाइवल स्ट्रेटजीज आ गई थी लोगों के पास, उस टाइम पे ग्रुप कोऑर्डिनेशन आ गया था लोगों के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एग्जाम्पल, वन ऑफ द फेमस सीन्स शोन ऑफ अ ग्रुप हंटिंग अ बाइसन। तो ग्रुप, यहीं से कल मैंने सिखाया था ना, हाउ डू यू पिक अप आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम योर एग्जाम्पल्स। तो ग्रुप है तो क्या करता है, ग्रुप शोज कोऑर्डिनेशन, ग्रुप शोज टीम वर्क, है ना, हंटिंग शोज सर्वाइवल, है ना, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बाइसन ये दिखाता है कि ऑब्वियसली एनिमल हंटिंग थी उस टाइम पे। बॉज एंड एरोज क्या दिखाता है, दिस शोज दैट पीपल स्टार्टेड हैविंग मास्टरी इन टूल्स। समझ आया? Similarly, the Lakhudiyar caves of Uttarakhand, Lakhudiyar मतलब 1 lakh, the feature include linear human figures dancing in rows, dancing, है ना, society, enjoyment, entertainment, harmony, and symbols such as wavy lines and dots indicate a possible early form of communication or ritual activity. Ritual शुरू हो गए थे। जो बोल रहा हूँ लिखो, बुत बन के नहीं बैठना है, जो ये चीजें बोल रहा हूँ इनको लिखो अपने नोट्स में। These are important, whatever I'm telling you, how to interpret a particular point। कल बोलोगे आर्ग्यूमेंट जनरेट तो यहीं से जनरेट होंगे आर्ग्यूमेंट। Then what do we have? Kupgallu, Karnataka, associated with the megalithic culture. Example shows stylized depictions of domesticated animals, indicating the transition from hunting to pastoral life. है ना, domestication होने लगा animals का, very important, right? Sohagi Ghat and the Panchmadi Hills of Madhya Pradesh. These sites with both naturalistic animal depictions and abstract human forms, suggesting diverse cultural expressions. Clear है? बात समझ में आई? So these are some of the examples that you can use and how to interpret them, how to analyze them, how to convert them into arguments. Got it?
क्लियर? समझ आया? सो यू कैन हैव अ लुक, है ना, कैसे एनिमल है, ऊपर इंसान बैठा है, हंट कर रहा है. सो ऑल ऑफ दीज आर पेंटिंग्स. गॉट इट? यस यस. डोमेस्टिकेशन में रियरिंग वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो डोमेस्टिकेशन में. देन व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स? इस टाइम पे जो पेंटिंग्स होती थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी? क्या थीम्स और मोटिव होते थे? हंटिंग सीन्स देखने को मिलते थे, डांसिंग एंड सोशल लाइफ अभी देखा हमने, एनिमल फिगर अभी देखा हमने, सिंबल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, है ना, कुछ रिचुअल्स दिखाने के लिए, बिलीफ सिस्टम दिखाने के लिए, है ना, कोई अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज होगा. Got it? Depiction of humans with bows, spears, traps. Example: a scene at Bhimbetka shows hunters surrounding a large wild animal, suggesting strategic hunting. Very, 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 very crucial. Strategic hunting means evolution of brain, evolution of survival strategies. Strategic hunting. Dancing and social life. Group dancing is the presence of community rituals or festivals. Example: लखुदियार में दिखा हमने अभी डांस स्टिक फिगर्स आते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके लोग खड़े होते हैं ना, सो दे आर डांसिंग ऐसे करके, हाथ मिला के, हाथ जोड़ के, राइट. बुल्स, एलिफेंट, टियर, टाइगर, ये वो ऑफन लार्जर देन ह्यूमन फिगर, शोइंग देयर इंपॉर्टेंस, है ना. इनको लार्जर देन ह्यूमन फिगर बनाते थे इनकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए. मैजेस्टिक बुल्स विद कार्व्ड हॉर्न्स आर शोन इन द रेड ओक एट भिमबेटका. सो मैजेस्टिक बुल्स दिखाए गए. इस मतलब एनिमल्स एक तो ठीक है मैजेस्टिक हुआ भी करते थे, दूसरे की इंपॉर्टेंस भी दिखाने के लिए, है ना. देयर व्हाट वर द मटेरियल्स एंड व्हाट वर द टेक्निक्स यूज्ड? नेचुरल पिगमेंट्स वर यूज्ड, है ना. रेड ओक, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, और ये सब नेचुरल होते थे. रेड वॉज फ्रॉम हेमेटाइट, व्हाइट वॉज फ्रॉम लाइम, ब्लैक चारकोल से आ गया, येलो सॉइल से निकल के आ गया, एंड कभी कभी ग्रीन भी देखने को मिलता था. समटाइम्स वी रेयरली सो ग्रीन. एप्लीकेशन: फिंगर्स के थ्रू, ट्विग्स जो मतलब वो लकड़ी निकाल ली, च्यूड स्टिक्स, एनिमल हेयर ब्रशेस, ये सब लोगों ने बनाए. सो इवन दिस शोज that people were not now just using their brain to hunt but also using their brain to creativity, to being creative. Understood? समझ आया? Then durability. Thousands of years survive कर गई भाई. Natural colors due to sheltered dry cave environment and use of mineral based pigments. तो आज तक हम देखने को देख सकते हैं वो हजारों हजारों लाइक साल पुरानी चीज है. देन व्हाट वाज द इवोल्यूशन अक्रॉस द स्टोन एज? स्टोन एज के अंदर इवोल्यूशन कैसा था? अपर पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक. अपर में सिंपल लाइन ड्राइंग्स, लार्ज एनिमल्स और कम ह्यूमन. मीसोलिथिक में स्मॉल हो गई ड्राइंग, डिटेल्ड हो गई, डायनेमिक हंटिंग सीन्स बन गए, लेकिन और साथ साथ में ह्यूमन एक्टिविटीज भी अब दिखने लगी जैसे कि डांसिंग वगैरह. द नियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन दिख गया, एग्रीकल्चर दिख गया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिख गए, मतलब लोग और ज्यादा इवॉल्व हो रहे थे. दे स्टार्टेड गेटिंग हैंग ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, है ना, और सेटल्ड लाइफ डिपिक्शन, है ना, सेटल्ड लाइफ डिपिक्शन. Understood? Then, if we move ahead, significance of the Stone Age painting. क्या significance है? Obviously, the earliest evidence of art. कि भाई human creativity कितनी पहले से शुरू हो गई थी. How early is human creativity? The earliest evolution of human creativity. अभी मैंने बोला ना creativity बोला था ना मैंने, वही लाइन आ गई देखो. And symbolic behavior. Then anthropological insights. है ना, अर्ली ह्यूमन का लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, रिचुअल्स, एनवायरनमेंट, सब 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 समझ में आता है हमें. आता है ना. लाइफस्टाइल से लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट वाला था, हंटिंग करता था, डोमेस्टिकेट करता था. फूड हैबिट्स नॉन वेजिटेरियन थी, अगर हंट करे तो नॉन वेजिटेरियन ही खा रहे हैं. रिचुअल्स देखने को मिले, है ना, डांसिंग वांसिंग कर रहे हैं, फायर वायर बनी हुई है, एनवायरनमेंट देखने को मिला. So this is how anthropological insights you get. These are the templates, these are the pointers, these are the arguments, earliest evidence, anthropological insight, cultural continuity, religious and magical interpretations. These are the significance of Stone Age paintings. And मैं बोल रहा हूँ उसके बियॉन्ड लेके जाओ, इसके बियॉन्ड आप खुद से सोचो, दिमाग लगाओ. These are तो just 4 points. मान लो आपको 10 मार्कर में आगे लिखने के लिए, what do? You bring this analysis that I have been teaching you, है ना. Evolution of brain, evolution of strategy, survival strategies, group, teamwork, socialization. Talk about all these things. Talk about communication. There was some sorts of communication, है ना. ये सब आपको निकाल के लाना है. Bow and arrow, use of tools, है ना. Then bow and arrow से shifted to ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, है ना. तो ये सब चीजों की बात करो, देन यू विल बी एबल टू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर एट द एंड. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू जनरेट पॉइंट्स. मैं हमेशा बोलता हूँ नोबडी कैन गिव यू कि भाई ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा और इसके 10 पॉइंट्स आएंगे. यू हैव टू बी क्रिएटिव इन इंटरलिंकिंग थिंग्स. दैट इज व्हाई कॉन्कर इज डिफरेंट. वी आर नॉट जस्ट spoon feeding material to you because there is no end to it. We have to make you capable to think and generate points. The Stone Age paintings of India are not only artistic treasures but also mirrors of the early human mind. They reflect a society deeply connected with nature and dependent on its rhythms.
These paintings laid the foundation of the later evolution of Indian mural, miniature and folk painting traditions. आगे ना देखो वही सब क्या क्या आया, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आर्टिस्टिक ट्रेजर्स है, मिरर्स ऑफ अर्ली ह्यूमन माइंड है, ये कीवर्ड है आपके बहुत प्यारे, है ना, दिखाता है ये। सबसे पहले सिग्निफिकेंस आ गई, फिर इंपॉर्टेंस आ गई, डीपली कनेक्टेड विद नेचर, डिपेंडेंट ऑन इट्स रिदम्स, है ना, फिर और फ्यूचर का क्या इसने इम्पैक्ट छोड़ा। तो इट laid the foundation of evolution of Indian mural, miniature, folk painting traditions, etc. क्लियर, बात समझ में आया कैसे हम पेंटिंग्स को डिसाइफर करेंगे। देन व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज फॉर इंडियन पेंटिंग, भाई लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडियन पेंटिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो लिटरेरी सोर्सेज देखने को मिलता है वो मिलता है 5th से 7th सेंचुरी सी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, दिस इज एन एनसाइक्लोपीडिक संस्कृत पुराण जो डेडिकेट करता है, मतलब डेडिकेटेड टू आर्ट्स, आइकोनोग्राफी, रिचुअल्स एंड कॉस्मोलॉजी। कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको ये। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टेकन फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड यूज इट इन योर आंसर्स बोथ। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, अभी तक हम आपको क्या दिखा रहे थे, आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर को अलग करके, बट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव टू लिंक देम। So what are we doing now? We are doing literature plus paintings, literature plus culture, literature plus art. समझ आया? So the nature is that of encyclopedic Sanskrit Puran. Chitra Sutra, the third khand part, the third part of the third book is exclusively devoted to the theory of painting. इसका third part जो है वो सिर्फ painting के बारे में, and this is the oldest known treatise on Indian painting. है ना, द ओल्डेस्ट नोन बुक ऑन द इंडियन पेंटिंग। तो ये पेंटिंग को डिफाइन करती है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए पेंटर की वो बताती है, कि इस थीम पे पेंटिंग बननी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग बननी चाहिए, कैसे कलर्स यूज होनी चाहिए, कैसे ट्रेन करो खुद को। ब्यूटीफुल बुक। सो मतलब ये सब यू डोंट नीड टू रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर बुक, दिस पर्टिकुलर पुराण, एंड देन यूज इट इन योर आंसर्स। एक एग्जाम्पल आपने इसका डाल दिया, वही एग्जामिनर, और याद रखना एक बात, culture's question is the first question, the second question in the paper. The impression that you leave is very important, ladies and gentlemen. Understood? Significance क्या है सर? Consider the most authoritative ancient Indian text on painting influencing temple and manuscript traditions across centuries. ठीक है? So this is how you use it. अब ये सब आपको क्या मिला? ये सब आपके लिए पॉइंटर्स हैं कहीं भी यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन कम्स ऑन पेंटिंग्स, तो यही है ना कि कोई भी चीज कैसे, हाउ डज अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और अ पर्टिकुलर स्कूल और अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन प्रमोट समथिंग, बाय डिफाइनिंग इट, by telling the qualities of the artist, by telling the themes and subjects on which the art can happen, by telling the raw material या फिर the rawness या फिर the ingredients, है ना, and a training। तो ये सब चीजें आपकी हर एक चीज में अप्लाई हो सकती हैं। डेफिनेशन ऑफ डांस, qualities of a dancer, the themes on which a dance can take place, the subjects on which the dance can happen, the use of dress code, use of घुंघरूज, and training the dancers। बात समझ में आई? हाउ वन आर्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड, द पॉइंटर्स ऑफ वन आर्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड इन दी अनदर आर्ट फॉर्म। क्लियर है? समझ में आया सबको व्हाट आई एम सेइंग? देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक व्हिच इज मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसा या फिर राक्षस, बाय विशाखा दत्त, है ना। ये संस्कृत पॉलिटिकल ड्रामा है, मौर्यन कोर्ट और चाणक्य की डिप्लोमेसी पे लिखा हुआ। ये एक मैनुअल नहीं है पेंटिंग पे, बट इट स्टिल गिव्स इनडायरेक्ट रेफरेंसेस टू द कल्चरल लाइफ, एस्थेटिक्स, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स एंड पैलेस डेकोर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, डिस्क्राइब्स द कोर्ट सीन्स, रॉयल प्रोसेशंस, विजुअल डिस्प्लेज और द विजुअल कल्चर ऑफ दैट टाइम। तो ये क्या दिखाती हैं दीज बुक्स, ये लिटरेरी सोर्सेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज शो, दीज डिस्प्ले कि कैसे ये मुद्रा राक्षस जो है ये मौर्यन कोर्ट, चाणक्य की डिप्लोमेसी को विजुअल फॉर्म में दिखाता है भाई। एंड यू आर सेइंग सर कैसे लिंक करें, हाउ डू वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम? अरे भाई वहां की पेंटिंग से, अब बताओ कैसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको? हाउ विल यू नॉट गेट मार्क्स इफ यू आर राइटिंग दीज एलिमेंट्स, दीज थिंग्स? Significance, they are used by historians to reconstruct the material and cultural environment of the Mauryan and the Gupta periods. It helps understand the social importance of visual arts, including painting as part of royal and elite expression.
बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी क्लियर? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? Similarly, if you look at the Kama Sutra by the Vatsyayan, very famous Sanskrit text है ना, on the art of living, loving and aesthetics. यहाँ पे 64 कला बताई गई है ना, एक रिफाइंड लिविंग जीने के लिए. चित्र है ना, मेजर आर्ट है, इट्स कल्चर एंड एजुकेशनल वैल्यू. चित्र की एजुकेशनल वैल्यू क्या है, कल्चरल वैल्यू क्या है, ड्राइंग, कलरिंग, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इंटीग्रेटेड स्किल्स क्या है ना. द सिग्निफिकेंस इज दैट इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ पेंटिंग वाज इंटीग्रल टू एलिट एजुकेशन. इफ यू आर बीइंग एजुकेटेड यू हैव टू लर्न पेंटिंग. थोड़ा सा लेजर के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है पेंटिंग, रिफाइनमेंट ऑफ लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है पेंटिंग. एंड ऑल्सो द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस, पोएट्री, परफॉर्मेंस, इन सबका इंटर लिंकेज. बात समझ में आई? Understood? So this is how you talk about paintings linked with literature, paintings linked with culture, paintings linked with education. अरे give a beautiful example. कहीं बात करें इंडियन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है हमें. क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, सेफ गार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट. टेल इट कि अगर ये चीज हम सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता होगा कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमें. वी नीड टू टीच आर्ट टू स्टूडेंट्स because art doesn't make you just an artist, it makes you humble, empathetic, more detailed oriented, more logical. बात समझ में आई? Getting what I'm saying? हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके चले आगे बढ़े. नहीं, वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग ना. कामसूत्र इज नॉट डेडिकेटेड टू पेंटिंग, इट इज अबाउट एवरीथिंग. दैट इज वाई जो विष्णुधर पुराण है वो सबसे पहले और सबसे पुराना माना जाता है. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द सेकंड पोर्शन which is mural paintings. The murals of India are the silent storytellers of a timeless soul. वाह 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 वाह. The murals of India are the silent storytellers of a timeless soul. क्या यार, क्या लिखा है यार हमारे राइटर्स ने, हमारे कंटेंट मेकर्स ने कहां कहां से चीजें उठाई है. मजा ही आ गया. क्रेडिट्स भाई, क्रेडिट्स, क्रेडिट्स वेयर दे आर ड्यू. शानदार. ओके लेट्स मूव अहेड. मुरल पेंटिंग्स इन इंडिया आर वॉल और सीलिंग आर्ट. क्या होते हैं मुरल पता है ना सबको? जो जैसे मान लो दिस इज, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, बट दिस इज अ प्लेस है ना, तो इसकी यहाँ वॉल पे क्या पेंटिंग्स हुई हैं, सीलिंग पे, और इसकी वॉल्स पे क्या पेंटिंग हुई है, वॉल्स पे एंड सीलिंग्स पे क्या पेंटिंग है, दैट इज मुरल पेंटिंग. है ना. It reflects country's rich cultural, religious, social heritage, known for their vibrant colors, intricate storytelling. These murals often depict mythological themes, daily life. है ना. They were commissioned by temples and royal courts. They served both decorative and spiritual purposes. Okay? तो यहीं से आपको पॉइंटर्स मिलने शुरू हो जाते हैं. एक कल्चर की हेडिंग बनाओ, एक रिलीजन की बनाओ, एक सोशल हेरिटेज की बनाओ. है ना. वाइब्रेंट कलर से बताओ कि उस टाइम के आर्टिस्ट जो है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होने लगे थे. स्टोरी टेलिंग से बताओ कि कैसे वो क्रिएटिव होने लगे थे. मैथोलॉजिकल थीम से बताओ कि कैसे स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड था. डेली लाइफ से बताओ कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की. ओके. एंड दे वर कमीशन्ड बाय टेंपल्स एंड रॉयल कोर्ट्स. से बताओ कि पैट्रोनेज वाज बाय रॉयल एंड टेंपल्स बोथ. है ना. डेकोरेटिव पर्पसेस एंड आल्सो स्पिरिचुअल पर्पसेस. अंडरस्टूड? गॉट इट? देन evolution of mural paintings in India. Ancient, medieval and early modern. ऐसे करके हम इसको टाइमलाइन अप्रोच से लेके चलेंगे. तो जब भी पेंटिंग, डांस, तो ऐसे ट्राई करना. whenever you get such a question, try to break it down into a timeline format. तो for example, what is the evolution of the mural paintings में ancient period में क्या बोलता है? The earliest mural painting in India are found in the Ajanta caves, Maharashtra, dating to the 2nd century BC. 2nd century BC. These paintings depict scenes from the Buddha's life and Jataka tales. Very important, है ना. These murals are expressive, refined lines, graceful forms, emotional depth, and a famous painting is the Padmapani Bodhisattva, known for its serene expression. Padmapani Bodhisattva. Bodhisattva सबको पता है ना क्या होते हैं? तो पद्मपानी जो बोधिसत्व है उनकी पेंटिंग, क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग, इतने सीरीन एक्सप्रेशन, है ना, ऐसी प्यारी मुद्रा. तो मुरल पेंटिंग हो गई है. देन मिडाइवल पीरियड में साउथ इंडिया में बहुत प्यारी मुरल पेंटिंग्स मिलती है टेम्पल्स में, है ना. उसमें हिंदू डीटीज, एपिक के सीन्स, महाभारत के सीन्स, रामायण के सीन्स. Then Sittanavasal caves in Tamil Nadu has Jain themed murals. Example, Samosharan painting on the ceiling. What is the meaning of Samosharan? This is when a Tirthankar achieves Keval Gyan and फिर they give a sermon. So Samosharan is
अ वर्ड फॉर सरमन, तो सरमन देते हैं तो सब आसपास आके बैठते हैं, एंड दैट इज व्हेन समोशरण हैपेंस। देन बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर फीचर्स चोला पीरियड म्यूरल्स ऑफ द शिवाज लाइफ, है ना, शिव जी की लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट म्यूरल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल में। तो ये याद रखना है ना, सित्तनिवासल केव में, बृहदेश्वर टेम्पल में, लेपाक्षी टेम्पल में, वीरभद्र भगवान जी के। इतना ही लिखना है आपको अपने नोट्स में, समझ में आया? सित्तनिवासल तमिलनाडु जैन समोशरण, देन बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर चोला शिवजी, लिपाक्षी टेम्पल आंध्रा वीरभद्र भगवान, बस डन। Got it? This is how you have to make your exemplary notes. Then we come to the early modern period. Mural paintings extended to palaces, havelis, forts in the later period. The Shekhwati region in Rajasthan is known for murals in merchant houses, blending mythology with contemporary subjects like British officials and trains. तो अभी आपको पता ही है, मॉडर्न में तो हमने पढ़ा ही था that modern was very heavy on application, on usage, on utility. तो यहाँ पे देखो, है ना, मर्चेंट हाउसेज में आपको देखने को मिला शेखावत रीजन राजस्थान इज नोन फॉर मिरल्स इन मर्चेंट हाउस, ब्लेंडिंग माइथोलॉजी विद कंटेम्परेरी ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेन्स, है ना, तो यूटिलिटी हमेशा आ जाएगी। इन केरला द मट्टनचेरी पैलेस, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, द मट्टनचेरी या मट्टनचेरी ऐसे कुछ बोलते होंगे, फीचर्स मिरल्स डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण जी, राइट। तो मॉडर्न पीरियड में भी ये सब चीजें देखने को मिली है। तो मॉडर्न पीरियड की थोड़ी यूएसपी क्या हो गई कि यूटिलिटी बेस्ड हो गया, पैलेसेस हवेलीज फोर्ट्स एंड मर्चेंट हाउसेस में देखने को मिलने लगा, फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी बेस्ड हो गया, तो ऐसे कुछ आपके यूएसपी मॉडर्न पीरियड की हो जाएगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आर्ट एंड कल्चर में डायग्राम्स बनाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये आपको पेंटिंग्स बता रहा है कहाँ कहाँ पे है। तो बाघ पेंटिंग्स आर वेयर, जहाँ पे बाघ की केव्स हैं आपकी, वहां पे बाघ पेंटिंग हो गई सर। अजंता अलोरा जहाँ पे है वहीं पे पेंटिंग्स हो गई सर। रावण छाया जोगीमारा ये रहा, देन लेपाक्षी टेम्पल, फिर अरामलाई एंड चित्तनवासल या फिर अरिवर कोली भी जिनको बोलते हैं, रिवर कोयल, ठीक है। तो दीज आर द पेंटिंग्स ऑफ तमिलनाडु। बाकी इसमें जो जो भी हमने आपको दिखाया वो भी आप इस पे लिख सकते हैं, जैसे मत्तनचेरी लिख रहे हो तो यहाँ पे केरला पे डिपिक्ट कर दो, है ना, फिर कुछ और है तो जस्ट कीप डिपिक्टिंग ऑन अ मैप। तो पूरा का पूरा यू कैन मेक दिस एंटायर नोट ऑन अ मैप आल्सो, you can just draw a map of India and you can just note down the paintings and their whatever you want to write on the map itself. Got it? So that will also be a beautiful note making style. करके दिखाना मुझे कल कोई। Okay, then we come to the key features of the Indian mural paintings. Indian mural paintings are usually created using natural pigments derived from minerals, vegetables and other organic sources. तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है, organic sources तो हमने यूज किए हैं, minerals, vegetables हम बहुत अर्ली टाइम से यूज करते हैं, यूजिंग सिंस एंशिएंट से भी पहले का पीरियड, ठीक है। यार मैंने तो जनता लोला कुछ घूमी ही नहीं यार, तो जिंदगी में पहले पढ़ता रह गया फिर पढ़ाता रह जाऊंगा। मैं इतना टाइम से मन है दैट आई वांट टू विजिट द कैलाश टेम्पल, इतना टाइम से मन है, इतना टाइम से मन है, विजिट ही नहीं कर पा रहा। अजंता अलोरा और भीमबेटका जाने का इतना मन है यार, बहुत ही मन है भीमबेटका जाने का। अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा तो उसमें देखा होगा ना कि वो एक केव के अंदर जाते हैं और वहां पे ऐसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग उनको देखने को मिलती है। तो वो भाई सब भीमबेटका में सोचो उससे भी बेहतरीन पेंटिंग्स और वो रियल है, कितना ही शानदार लगता होगा यार। नेवर बीन टू भीमबेटका, ये सब चीजें, चलेंगे यार, एक बार तो होके आएंगे सब जगह। आपको पता है ये सब चीजें दिखाई नहीं जाती हैं भारत दर्शन में, वहां पे बस वो यूटिलिटी वाली चीजें दिखाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कभी तो आएगा नंबर चलने का। एक काम करते हैं, आप लोग सितंबर तक बहुत सारी मेहनत कर लो, अक्टूबर में 2-3 दिन ऐसे जहां जहां के भी आप लोग हो वहां वहां विजिट करूंगा और फिर वहां पे मिलेंगे, है ना। या तो अक्टूबर में या फिर जैसे आपका नवंबर में प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो दिसंबर में रिजल्ट आने से पहले, मेंस का रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि फिर तो इंटरव्यू में जाता हूँ, तो या तो अक्टूबर में या तो नवंबर में, पोस्ट योर प्रोग्राम एंड बिफोर मेंस का रिजल्ट, है ना। तो जहां जहां भी आप लोग होंगे वहां वहां पे, वहां के आसपास, मतलब जैसे मान लो महाराष्ट्र आ रहे हैं तो महाराष्ट्र के आसपास के बच्चे आ गए, ऐसे करके विल। अरे यार पहाड़ मैंने पूरे कवर कर लिए, मेरे को नहीं जाना पहाड़ों में, मेरे को और चीजें देखनी है इंडिया की, कि पहाड़ ही देखते रह जाऊंगा क्या जिंदगी भर। हाँ यार हैदराबाद आना है यार, हैदराबाद से बहुत अच्छे हैं हमारे, विजिट हैदराबाद यार, है ना। हम्म, पक्का पक्का पक्का, जहां जहां से भी हमारे स्टूडेंट्स है ना, वेलकम देयर। इंदौर तो मतलब मेरे को उसके लिए भी आना है, स्वच्छता वाले के लिए भी।
मुझे देखना है ऐसे क्या भाई, इतना कैसे साफ है। नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं गया यार, कश्मीर नहीं गया। इंडिया गेट आओ, वाह। मतलब और कुछ भी नहीं, इंडिया गेट आओ। गोरखपुर आया हूँ यार मैं, आई हैव बीन टू गोरखपुर। महाराष्ट्र में बीन टू मुंबई बस, और कुछ नहीं। हैदराबाद कभी नहीं गया, तेलंगाना नहीं गया मतलब कभी भी। हिमाचल उत्तराखंड तो बहुत देखा है, चंडीगढ़ पूरा घुमा हुआ है, इसको देखा है। जयपुर घुमा हुआ है, जयपुर तभी गया था मैं अक्टूबर में। प्रयागराज मेरा वो था यार। अच्छा नहीं, प्रयागराज नहीं गया मैं कभी। वाराणसी में तो मेरा एसएसबी था। दिल्ली। 10 साल हो गए जिंदगी के दिल्ली में। नहीं, 11 11 होने वाले हैं यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है भाई। तो क्या क्या हो गया, नेचुरल पिगमेंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए। तो हमने ये सब चीजें यूज करी थी, इसलिए दे हैव बीन सो लॉन्ग लास्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ पक्का पक्का, वेलकम यार, वेलकम, आई डेफिनेटली कम। पक्का। पक्का वेलकम। नहीं, ये पक्का डन है। इधर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आई डेफिनेटली विजिट द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। पक्का, कम से कम 3 4 स्टेट्स विजिट करूंगा जहाँ पे मैं ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। पक्का आई विजिट। चलो अब वापस पढ़ाई करते हैं। दीज पिगमेंट्स वर मिक्स विद बाइंडर। सो बाइंडर क्या होता था, या तो लाइम या तो ग्लू जो चिपका दे, और इसलिए लॉन्ग लास्टिंग है ना। द सरफेस ऑन विच द म्यूरल वाज पेंटेड वाज ऑफन पेपेड विद अ लेयर ऑफ लाइम प्लास्टर। तो पहले इस पे प्लास्टर कर दिया, है ना। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू पेंट हियर, फर्स्ट यू प्लास्टर दिस एंटायर थिंग, देन यू कम एंड like you mix lime glue with natural pigments and then you paint it here, है ना। तो आपकी वो पेंटिंग लॉन्ग लास्टिंग बचती है। द सरफेस ऑन, ये तो हो गया। आर्टिस्ट यूज अ टेक्निक कॉल्ड द फ्रेस्को where the painting is done on wet plaster or tempera which is done on dry walls। तो ड्राई वॉल पे वेट प्लास्टर से पेंटिंग करी, फिर वहां पे सूख गया तो वहीं पे उसका पार्ट बन गया। दैट इज व्हाई इट इज सो लॉन्ग लास्टिंग। तो फ्रेस्को पेंटिंग भी एक पर्टिकुलर टाइप की पेंटिंग ही हो जाती है। The themes of mural paintings are largely religious, portraying God, goddess, epic stories, and mythological events. However, they also depict scenes of everyday life like festivals, royal processions, and nature. The style is two-dimensional with bright colors, defined outlines, and elaborate detailing. ये बस basic features हैं। ये आपको basic features सिर्फ बस pointers के टाइप में लिख लेने हैं, just have to write them as pointers, and you are sorted. Clear everybody? ठीक है, चलें, let's move ahead. अच्छा, म्यूरल्स के अंदर भी आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिलेंगे, है ना। महाराष्ट्र में द म्यूरल्स ऑफ अजंता अलोरा, they have gracefulness and emotional depth. राजस्थान की शेखावती हवेलीज have mythology mixed with local folklore and colonial imagery, है ना। तमिलनाडु में चिदम्बरम एंड सित्तनवासल टेम्पल्स, उनमें क्या है, लोटस मोटिव्स एंड जैन थीम्स हैं। केरल मिरल्स में जो हमने अभी पैलेस पढ़ा था, मट्टनचेरी पैलेस, गुरुवायूर टेम्पल, इसमें ब्राइट रेड ग्रीन येलो कलर है। आंध्र प्रदेश मिरल्स एट द लिपाक्षी टेम्पल are grand in scale and rich in detail, especially those on the ceilings. Got it? Understood? So this is how there are various kind of regional variations. Various kind of regional variations. तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद रख लेनी है ना। महाराष्ट्र में अजंता अलोरा याद रहेगा, इसमें ग्रेसफुल लाइन्स है, इमोशनल डेप्थ है। राजस्थान में शेखावती हवेली है, उसमें माइथोलॉजी मिक्स विद कॉलोनियल इमेजरी। तमिलनाडु में चिदम्बरम सित्तनिवासल, लोटस प्लस जैन थीम। केरला मत्तनचेरी गुरुवायूर, ब्राइट रेड एंड ग्रीन प्लस कृष्णा जी। आंध्रा लेपाक्षी टेम्पल, ग्रैंड डिटेलिंग एंड, बस हाँ, ग्रैंड एंड डिटेलिंग। क्लियर, समझ आया। Mural paintings in India are a vital part of country's art heritage, from the spiritual expressions in Ajanta to the vibrant storytelling in Shekhawati. These murals captivate historians, artists, and tourists. They serve as a testament to India's cultural richness, religious diversity, and artistic excellence over the various centuries. ठीक है, we'll remember this. याद रखेंगे इस चीज को। Historians, artists, tourists, ये वो, etc., etc. All of these things are important. Done, sir? Clear? ओके, देन लेट्स कम टू मिनिएचर पेंटिंग्स। अब हमने म्यूरल पढ़ लिया, नेक्स्ट है मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग इज लाइक अ विंडो इनटू इंडिया सोल, स्मॉल इन स्केल। यार क्या लाइन है यार, वाह यार, क्या लाइंस है यार। मिनिएचर पेंटिंग इज लाइक अ विंडो इनटू इंडिया सोल, स्मॉल इन स्केल, इनफाइनाइट इन डिटेल। वाह यार, पोएट्री हो गई भाई साहब, बड़ा पोएटिक लाइन। कि सोल इसे अनंत होती है ना, तो उसमें विंडो, इस विंडो से पूरी आत्मा देख ली, पूरी सोल देख ली। यू कैन व्यूज द एंटायर सोल थ्रू दिस विंडो। So it's small in scale, but it is infinite in detail. Wow, yaar. Miniature paintings are small, detailed artworks created on materials like paper, cloth, ivory, palm leaves. Rich in color, rich in symbolism, they flourished across India. And they were influenced by court patronage, regional styles, and religion.
known for exquisite brushwork and vivid colors. They often illustrated texts, court scenes, and mythological themes. Same चीजें आ गई, not very different. बस ये याद रखना, ये है ना, this is what is different. बाकी सब same है. Just remember this: paper, cloth, ivory, palm leaves. Miniature बहुत छोटी हो गई ना, समझो बात को, तो दीवार पे नहीं कर रहे हैं ना हम. Miniature is so small that we cannot do it on ceiling, दिखेगी नहीं ना. समझ रहे हो? So to understand this, बाकी सब same है ना? Symbolism, court, region, ये वो फलाना ढिमाका, everything is the same. Then, what is the evolution of miniature painting? है ना? How have the miniature paintings evolved? First point is early foundations, then medieval period, then regional schools, etc. ऐसे करके. ठीक है? So let us have a look at the early foundations. The roots of miniature painting in India can be traced back to the illustrated manuscripts of the Buddhist and the Jain texts. Buddhist and the Jain texts. They were created on palm leaves. है ना? उसमें linear symbolic figures होते थे. Minimal background details होती थी. Jain manuscript paintings from Gujarat, Rajasthan are among the earliest examples. याद रखना भाई, इतना पुराना है ना? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाम लीव्स पे लीनियर सिंबॉलिक फिगर. गॉट इट? अंडरस्टूड? देन मिडाइवल पीरियड में सल्तनत, मुगल एरा, पर्शियन इन्फ्लुएंस आ गया, है ना? रॉयल जो अकबर, जागीर, शाहजहां वगैरह थे, वो रॉयल एटेलियर्स दैट ब्लेंडेड इंडियन थीम्स विद पर्शियन टेक्निक्स. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आपको ये चीज कि कैसे इंडियन चीजों में पर्शियन चीजों का, पर्शियन एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली इन द मुगल एरा. ओके, मतलब ये बेसिकली वर्कशॉप हो गए ना, वर्कशॉप तरह की चीजें, है ना? देश सेटअप रॉयल वर्कशॉप्स बनाई जाती थी कि कैसे आप और ज्यादा इसको, इंडियन थीम्स को पर्शियन टेक्निक से मिक्स कर सकते हो. तो नेचुरलिस्टिक डिटेल, पर्सपेक्टिव, पोर्ट्रेट्स, है ना? एग्जांपल इज ऑफ अकबरनामा, पदशाहनामा, portraits of Mughal emperors like lifelike precision and floral borders, है ना भाई साहब? lifelike precision, बिल्कुल एकदम कदे lifelike precision. ओके, अंडरस्टूड? देन द रीजनल स्कूल्स आ गए, उसमें आपके राजपूत स्कूल, पहाड़ी, डेक्कन, मुगल, इन सब के अपनी छोटे छोटे से बस एग्जांपल याद कर लो. थीम तो देखो वही है, इसमें भी एपिक्स आ जाएंगे. अगर राजपूत स्कूल है तो रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आनी है, रोमांटिक थीम्स आनी है, मेवाड़ स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल. ठीक है? पहाड़ी स्कूल में हिल के जो किंगडम्स थे उनकी चीजें आ जाएंगी, कृष्ण भक्ति की थीम्स आ जाएंगी, राधा कृष्ण जी की थीम्स आ जाएंगी. डेक्कन स्कूल में डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के इन्फ्लुएंस आ जाएंगे, पर्शियन इन्फ्लुएंस आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दिल्ली सल्तनत या फिर डेक्कन सल्तनत, सल्तनत वाला वो आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली पर्शियन इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा. राइट? एग्जाम्पल देख लो, इब्राहिम आदिल शाह की सेलेस्टियल एंड म्यूजिकल मोटिव्स, उसके कोर्ट सीन्स. मुगल राजपूत का फ्यूजन देखने को मिलता है आपको बुंदेलखंड में, बीकानेर में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन जस्ट डू अ एंटायर मैप ऑफ दिस, है ना? पूरे का एक मैप ड्रॉ करके लाओ, मिनिएचर पेंटिंग का मैप ड्रॉ कर दो भाई साहब, एक मजा ही आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ. अंडरस्टूड सर? गॉट इट? देन फीचर्स क्या है इसके? स्मॉल है, ऑब्वियसली वाइब्रेंट कलर यूज करता है, बहुत ही डिटेलिंग है. स्मॉल है तो डिटेलिंग करनी पड़ेगी आपको, ना तो दिखेगा क्या. थीम्स वही सब आपको पता है, माइथोलॉजी, कोर्ट, रॉयल पेट्रेट, नेचर, सीजन, फेस्टिवल, एपिक, सब कुछ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सिंपल. बाकी टेक्निक्स वही है, ब्रशिंग और ये सब कुछ नहीं है इसमें, डोंट वरी, इट्स नथिंग. कल्चरल आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस कैसा हो गया इसका? पॉलिटिक्स दिखाता है, सोशल रिलीजियस हिस्ट्री दिखाता है इंडिया की, है ना? ग्रैंडियर ऑफ कोर्ट्स, भक्ति मूवमेंट्स, ये सब चीजें दिखाता है. तो वही जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ दैट. दो दे आर टाइनी इन साइज, दे ऑफर अ ग्रैंड व्यू ऑफ इंडियाज रिच हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. बात समझ में आ गई सबको? सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डू मिनिएचर पेंटिंग्स. सर ये सब याद कैसे रखे? रखना ही नहीं है याद, किसने बोला? Who has asked you? Who has told you? Who has instructed you to remember these things? मेरे को ये बता दो बस. Nobody has. Then why are you worried about it, भाई? चिल मारो, रिलैक्स करो. You don't have to remember these things. You just have to put them in your notes. Clear? इनको नोट्स में लिखो और इस पे आंसर राइटिंग सीखो. रट्टा तब लगवाया जाता है जब बिल्कुल मेन सिर पे हो, या फिर जब रिवीजन कर रहे हो. ओके okay? क्या पूछ रहे हो? व्हाट इज बर्निशिंग? कहाँ लिखा था बर्निशिंग? बर्निशिंग तो वो होता है जब किसी भी उसको सरफेस को ऐसे थोड़ा सा फ्लैट करना. अच्छा, ये टेक्निक ऑफ बर्निशिंग. बर्निशिंग यार वो होता है व्हेनेवर यू, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ सरफेस जिस पर आपको पेंटिंग करनी है, तो आप उससे पहले सरफेस को थोड़ा सा पेंटिंग के लायक बनाते हो, यू प्रिपेयर इट फॉर पेंटिंग, है ना? इस पे से कुछ मतलब इस पे ऐसे रोल वोल करके, प्रेस करके, हार्ड प्रेस करके इसको क्या करते हो, थोड़ा सा स्मूथ करते हो, थोड़ा सा इसको टफ बनाते हो. मान लो लीफ है, समझो ना बात को, जैसे कि लीफ है ना? सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है यार, क्या बना दिया ये, बड़े. सो एक लीफ है मान लो,
अभी स्लीप पे डायरेक्टली पेंटिंग नहीं हो सकती ना, तो यू हैव टू डू समथिंग ऑन दिस टू प्रिपेयर इट, है ना। तो उसको हार्डन कैसे करें, है ना, इसको ऐसे रेडी कैसे करें पेंटिंग के लिए, सो फॉर दैट बर्निशिंग हैपेंस। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है सर। नहीं, मैं बताऊंगा ना, अभी आप लोग कंप्लीट कर लो, देन व्हेन आई विल बी टेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं होमवर्क में ये भी दूंगा कि जाके आप अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स रिवाइज करो। व्हेन आई बी टेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री, आई गिव यू द होमवर्क ऑफ रिवाइजिंग द आर्ट एंड कल्चर नोट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लीव इट ऑन टू मी व्हेन टू गिव यू टारगेट्स। You do just one single thing, you just put these things in your notes, make good notes, start answer writing. That is what I'm telling you again and again. ओके, बाकी देन दिस मिथिकल पेंटिंग। अब ये मैथोलॉजी और ये मिथिकल, ये वर्ड ब्रिटिशर्स ने दिया, हमारे लिए तो हिस्ट्री है ये। मैथोलॉजी इज नॉट अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, इट इज द सोल ऑफ अ कल्चर एक्सप्रेस्ड इन कलर एंड फॉर्म। तो हमारा कल्चर दिखाता है ना, ये सोल है, आत्मा है हमारे कल्चर की, जिसको हम विजुअली कलर और फॉर्म्स के रूप में देखते हैं। हाँ, मैं दे दूंगा ऑप्शन की स्टैटिस्टिकल, बच्चों पढ़ लो यार, अभी पढ़ाई तो कर लो, कैसे इतने परेशान हो रहे हो। खैर, ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी। Now, mythical paintings in India are artworks that depict stories from mythology, goddess, Ramayana, Mahabharata, Puran, Jataka tales, murals, miniature painting, manuscripts, scroll, folk art, etc., etc., etc. सब आपको पता ही है, nothing new in this. mythological painting में mythical paintings में क्या होगा, हिंदू mythology होगी, बुद्धिस्ट mythology, जैन mythology, इस्लामिक, सूफी, ये सब चीजें होंगी, सबको पता है ना। हिरन वाली कहानी, गोल्डन डियर, सीता माता का abduction, रावण का डिफीट, है ना, राम कृष्ण शिव दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती जी, इन सब की चीजें सबको पता है। बुद्धिस्ट और जैन माइथोलॉजी में क्या होगा, वही सब चीजें, तीर्थंकरा, जातका टेल्स, स्वास्तिक, कल्प ट्री, बोधि ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। देन इस्लामिक इन्फ्लुएंस आएगा तो क्या होगा, मुगल्स, पर्शियन स्टाइल मिनिएचर्स, है ना, शाहनामा, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी देयर। ओके, देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। आर्टिस्टिक स्टाइल्स डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल, मिनिएचर में कैसे डिपिक्ट होते हैं, मुरल में, फोक एंड टेबल में, सब अपने देख लिया है ना। फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग्स है तो वहां पे कृष्ण और राधा जी दिखाई जाएंगी, सीता जी का विवाह दिखाया जाएगा राम जी से, है ना, समुद्र मंथन दिखाया जाएगा। समुद्र मंथन सबको पता है ना, लाइक द चर्निंग ऑफ द ओशन, when the nectar came out and the poison came out, so poison was first held by Shivji in his throat and all of that. Then Ajanta murals, bodhisattvas, अजंता है तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म है तो बोधिसत्वास, है ना। केरला है तो विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन अनंत। देन अनंत नाग, कल पढ़ा था ना वो, दुर्गा स्लेइंग महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। देन शिवाज कॉस्मिक डांस ऑफ नटराज, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, ऑलरेडी रेड दिस, दिस इज नथिंग न्यू। पट्टा चित्रा इज इन ओडिशा, वेरी वेरी फेमस, एक लंबा सा पट्टा होता है, उस पर चित्र बनाया जाता है, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो अब ओडिशा है तो क्या होगा, जगन्नाथ जी होंगे। वर्ल्डली आर्ट है ना, उसमें स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में मैथोलॉजिकल मोटिव्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाती है। बाकी इसका एजुकेशन और कल्चर से तो लिंक होता ही है, सबको पता है, लोकल बिलीफ, वैल्यूज, धर्म, कर्म, भक्ति, ये सब चीजें यू लर्न। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइट एंड कलेक्शन, ये भी देख चुके हो आप, अजंता, अलोरा, चिदम्बरम एंड बृहदेश्वर टेम्पल भी देखा था। नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में इन चीजें लिखी जाती हैं, शेखावती हवेली आप देख ही चुके हो, राइट। देन रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग भी वी हैव जस्ट वॉच्ड, तो यहाँ पे राजस्थानी, पहाड़ी, डेक्कन राजस्थानी में मेवाड़, अम्बेर, जयपुर, मारवाड़, किशनगढ़। देन पहाड़ी में बशोली एंड कांगड़ा, डेक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। और उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस था आप अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हो, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल। इसमें से कुछ आपको बेसिक सिंपल सा समझ में आएगा तो जस्ट पिक इट इन योर नोट्स, पिक इट एंड पुट इट इन योर नोट्स, else you don't need to go about it in so much detail. I don't think there will be a very detailed question on this particular thing, है ना, understood। देन ये तो फोक प्लेसेस ही आ गए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मॉडर्न पेंटिंग्स, लेट्स डू modern paintings. By the late 19th century, traditional Indian miniature painting declined, with only minor forms like bazaar and company styles and folk art surviving. तो जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो डिक्लाइन हो गई यार, मॉडर्न डेज आते आते भी आप देखोगे अभी भी कम मिलती है, बहुत कम मिलती है ना, जो मिनिएचर पेंटिंग्स है। चलो फिर आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा इंट्रोड्यूस वेस्टर्न नेचुरलिज्म while Abindranath Tagore countered with the nostalgic and romantic Bengal school, marking a cultural revival. तो ये अबिंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना ही है, राजा रवि वर्मा जी का नाम आपने सुना ही है। These are two good, like two very famous modern painters. If you to talk about Raja Ravi Verma ji, मान लो कभी इन पे ही क्वेश्चन आ जाए, he was from Kerala, regarded as the father of modern Indian art.
पायनियर इन द मॉडर्न पेंटिंग, साउथ इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को वेस्टर्न टेक्निक से मिला दिया, रियलिज्म से मिला दिया, कलर से मिला दिया, पर्सपेक्टिव से मिला दिया। और इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स है, बहुत सारी पेंटिंग्स। अमंग देम अ फ्यू फेमस वंस आर शकुंतला, दमयंती एंड स्वान का जो एक वो पूरी कहानी है, लेडीज इन द मूनलाइट, रावण किडनैपिंग सीता माता जी एंड द किलिंग ऑफ जटायु, है ना। He gained fame for epic inspired art and was later featured in the biographical film of रंग रसिया। देखा भी होगा आपने रंग रसिया, एक मूवी है शायद उनकी, है ना वो रंग रसिया। अरे व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर यार, वो हरियाणा वाले एक्टर का, रणदीप हुड्डा क्या है शायद, आई एम नॉट श्योर। गॉट इट, दिस इज मॉडर्न पेंटिंग। देन कंपनी पेंटिंग, कॉलोनियल पीरियड में हाइब्रिड कंपनी पेंटिंग चली, जो कि राजपूत, मुगल, अदर स्टाइल्स को ब्लेंड करके बनाई गई है ना, ब्लेंडिंग ऑफ द अदर थिंग्स विद द यूरोपियन आर्टिस्टिक एलिमेंट्स। यूरोपियन आर्टिस्टिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, एंड ऑब्वियसली द ब्लेंडिंग विल बी विद राजपूत, मुगल एंड इंडियन स्टाइल्स। ओके, गॉट इट। यूरोपियन टेक्निक्स आ गई, इंडिया में वाटर कलर आ गए, लीनियर पर्सपेक्टिव आ गई, शेडिंग आ गई। फिर पैटर्न्स याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं के एग्जांपल देना, मैरी इम्पे एंड मार्क्स वेल्सली, ठीक है। वाइल लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस स्कूल वर मजहर अली खान, गुलाम अली खान, दीज वर द मेजर आर्टिस्ट। देन बाजार पेंटिंग, बंगाल बिहार में देखने को मिलती है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस है इस पे, ग्रीको रोमन स्टाइल का इन्फ्लुएंस है इस पे। सीन्स फ्रॉम इंडियन बाजार्स विद यूरोपियन बैकड्रॉप्स, है ना, एंड courtesans dancing before British officials, while depiction of multi-limbed Indian deities were discouraged। जो मल्टी लिम्ब मतलब ऐसे ऐसे मल्टीपल, ऐसे देखोगे ना कि चतुर्भुजा, अष्टभुजा, सो मल्टी लिम्ड, है ना, वो डिस्करेज किया गया इस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज दैट डिडंट गो वेल विद द यूरोपियन थिंग्स ना, तो उसको डिस्करेज कर दिया इन लोगों ने। देन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में क्या देखने को मिला हमें, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज इन द अर्ली 20th century as a reaction against a western materialistic influence। तो वेस्टर्न मेटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट हमें स्वदेशी वैल्यूज के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आया, है ना। अभिनवनाथ टैगोर जिसके पायनियर थे, इन्होंने अरेबियन नाइट सीरीज, आइकॉनिक भारत माता पेंटिंग तो बहुत ही फेमस है, तो इससे इंडियन ट्रेडिशंस, मुगल थीम्स वगैरह जो है वो रिवाइव हुई। बाकी नंदलाल बोस जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर है इस पर्टिकुलर टाइम के, जिन्होंने गांधी दांडी मार्च का स्केच बनाया। आप आज भी आपने देखा होगा कि वो बहुत ही फेमस स्केच है, वो आज भी बहुत ज्यादा चलता है। एंड एलिमिनेटेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल, ना, नंदलाल बोस जी, अभिनवनाथ टैगोर जी, राजा रवि वर्मा जी। गॉट इट, अंडरस्टूड। स्टाइल ठीक है, सब देख लो, नथिंग सो टिपिकल अबाउट इट। क्लियर एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं, फोक पेंटिंग्स देखते हैं। फोक पेंटिंग्स, इंडियन फोक पेंटिंग्स आर डीपली रूटेड इन रीजनल ट्रेडिशन। फोक है तो ऑब्वियसली रीजनल ट्रेडिशन आएगी। देन रिफ्लेक्टिंग सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल हेरिटेज, है ना। देख जो फोक है वो तो सेंचुरीज ओल्ड है ना, बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। These traditional art forms passed on through generations, है ना, celebrating regional identities and contributed to showcase the enduring artistic spirit of India's diverse communities. Madhubani paintings originated in Bihar and revolved around religious themes like that of Krishna, Ram, and Shivaji. Got it? Worldly painting is a tribal art form of Maharashtra, traditionally created by the Worldly tribe. The Worldly painting of Maharashtra with the Worldly tribe. White pigment from rice paste, है ना, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो ये स्पेसिफिक पेंटिंग्स के बारे में देख सकते हो आप। कलमकारी में क्या होगा, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में होती है, कलम से होती है। मैथोलॉजिकल स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं, पट्टचित्र आपको पता ही है, ओडिशा, है ना, अगेन मैथोलॉजी आ जाएगी वापस से। पहले बोला था ना, कॉटन क्लोथ पे पिक्चर, तो पट्टा पे चित्र। नेचुरल कलर्स वगैरह यूज होते हैं इसमें। देन पेंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन हिस्ट्री। अब ये पढ़ लेते हैं कि भाई इंडियन हिस्ट्री आपको कैसे पता चलती है, थ्रू पेंटिंग्स। हाउ टू गेट टू नो अबाउट पेंटिंग्स थ्रू द हिस्ट्री ऑफ, sorry, how to get to know about the history of India through various paintings. Let's have a look at that now. Okay, जो मैंने बोला था ना आप लोगों को, that there will be very less consistent students. So you see, out of 2000 we have nearly 400 now, है ना, less than 500, so less than 1/4. So we're already down to 25%. 10% का लिया था, we are down to 25% already. Art and culture complete नहीं हुआ अभी. This is what I've been telling my students. If you're a hardworking student who is consistent throughout the process, you will definitely make it through the list. Definitely make it through the list. So stay consistent, okay? Stay consistent. हो जाएंगी चीजें. All right? Okay, sir. Let's move to this particular thing. Painting is अरे ये क्या हो गया? Painting, मैं भी पेंटिंग करने लगा क्या? मैं तो कभी ना करूं, मेरे से तो कभी ना हो पाए। पेंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन हिस्ट्री। इफ आई स्टार्ट पेंटिंग देन देयर विल बी अ चैप्टर इन द बुक हाउ पेंटिंग डिवास्टेटेड द इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो डिपिक्शन ऑफ रॉयल कोर्ट्स।
सॉरी रियली सॉरी। सॉरी यार गाइस, आप लोगों को ये बियर करना पड़ रहा है, रियली सॉरी। जस्ट गिव मी मिनट, है ना, पानी पी लूंगा जरूर से। अरे ना रे, कोविड वोविड क्या ही करेगा। 2 बार कोविड हो चुका है। जिस टाइम कोविड 1 पॉइंट आया था उस टाइम 2 बार हो गया था। अब क्या ही करेगा कोविड हो गया। बाहर थोड़ा तेज बोल रहे हैं आप लोगों को, बाहर की आवाज आ रही है क्या? वेटिंग रूम में लोग थोड़ा तेज बोल रहे हैं, मेरे को बताओ डिस्टर्ब हो रही हो क्या इससे, मैं थोड़ा कम कराऊंगा। अच्छा, बाहर की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ओके डन। यार अभी भी नियरली 500 स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा है, आज तो मैं दे ही दूंगा यार। टुडे आई विल मेक द सब ग्रुप्स ओनली, मैं कब तक वेट करूं बच्चों का। आज तो मेक द सब ग्रुप ओनली है ना। ओके, करें शुरू। कितना किया हमने अभी तक? 1 घंटा हो गया ना क्लास को, कितना कर लिया? ओ पेंटिंग खत्म होने वाला है ना। एंड पेंटिंग वाज द बिगेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेजेस का पेंटिंग था, वो निपटने वाला है। फिर 1 2 3 4 पेजेस में डांस, 1 2 3 4 5 पेजेस में म्यूजिक, 1 2 3 पेजेस में थिएटर, 12 13 14 15 16 16 पेजेस मोर। ओके, एंड ऑर्डर में 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। ओके, कॉन्कर ऑफलाइन की सीट्स तो फुल हो गई है, हाँ। फुल क्या मतलब, 4 5 एडमिशन तो ज्यादा ही हो गया है। चलिए लेट्स बिगिन। ओके, पेंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन हिस्ट्री। सो सबसे पहले क्या पेंट, क्या मिलता है हमें, क्या सीखने को मिल रहा है हमें? डिपिक्शन ऑफ रॉयल कोर्ट्स। पेंटिंग प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द ग्रैंडियर ऑफ रॉयल कोर्ट्स रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। देख लिया हमने भाई, वो मुगल्स के टाइम पे मौर्य का देखा आप लोगों ने, है ना, मौर्यन पेंटिंग्स के पता चला। सो यस, इट डिपिक्ट्स द रॉयल कोर्ट्स, है ना। राजपूत में नीचे पेंटिंग्स में आपको ये चीजें पता चलेगी, कितने ग्रैंडियर था, कैसा अटायर पहनते थे, वेपन्स कैसे रहते थे। राइट, देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मिलिट्री हिस्ट्री, एब्सोल्युटली, है ना। बैटल सीन्स देखने को मिले आपको, बैटल ऑफ पानीपत बहुत सारे मुगल पेंटिंग्स पे देखने को मिलता है। देन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, पेंटिंग्स ऑफन स्टेट रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स, है ना। मधुबनी पेंटिंग क्या डिपिक्ट करता है? हिंदू देवी देवताओं को डिपिक्ट करता है। सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट आर्ट वर्क्स लाइक कंपनी पेंटिंग, अभी हमने इसकी बात ही की। तो उस कंपनी पेंटिंग के टाइम पे यूरोपियंस को इंडियंस कैसे परसीव कर रहे थे, या फिर इंडियन लाइफ को यूरोपियंस कैसे परसीव कर रहे थे। रॉयल पैटर्नेज एंड आर्टिस्टिक इवोल्यूशन, पेंटिंग्स लाइक दोस ऑफ द राजा रवि वर्मा, है ना। दिस शोज कि कैसे इंडियन ट्रेडिशन को वेस्टर्न टेक्निक से हमने मिक्स किया, अभी हमने पढ़ाई था ये। देन कल्चरल एक्सचेंज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, लेजेंड्स, है ना, माइथोलॉजिकल लेजेंड्स, आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल, ये सब चीजें इसके सिग्निफिकेंस हैं, राइट। तो देखो सिग्निफिकेंस आप खुद से भी लिख सकते हो, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। देखो, एक तो क्या हो गया सबसे पहले सिग्निफिकेंस में, रॉयल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मान लो मिलिट्री,
और इसने क्या बोला, रिलीजन, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। फिर और क्या आ गया, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल। और क्या क्या पता चलता है बताओ, व्हाट डू गेट टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अ, लाइक फ्रॉम द पेंटिंग्स आपको हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है, द इमेजरी, द इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, द एजुकेशनल वैल्यूज गिवन थ्रू पेंटिंग। या बट पेस्टल तो क्या ही है, PESTEL, सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं, हमें तो कम से कम 10 पॉइंट चाहिए ना हर एक चीज पे। ओके, सो दिस कैन बी डन। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू डू यार, नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद द पेंटिंग्स, लेट्स गो टू डांस। 2013 में लास्ट डांस का क्वेश्चन है, डांस का क्वेश्चन आता ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत ही इस वाले सेक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम है, और एक बार क्वेश्चन आ जाएगा तो तुरंत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। Dances in India reflects its cultural heritage, evolving from ancient ritualistic and temple traditions to diverse classical folk forms, है ना। तो रिचुअलिस्टिक भी मिलता है, टेम्पल्स में जो होता है वो भी मिलता है, क्लासिकल मिलता है, फोक मिलता है, सब कुछ मिलता है डांस में। Over time, they have embraced modern themes and global influences while persevering their traditional roots and regional identities. तो global influence भी हुआ है, modern themes को भी embrace कर लिया है, but still the traditional roots and the regional identities have still been preserved. Okay, understood. Then next is sources and earliest evidence. What are the sources and what are the earliest evidence? Origins of Natya Ved. Origin of the Natya Ved created by Brahma himself by blending elements from all four Vedas to form a divine of dance, drama, music. तो जो नाट्य वेद है ना, जो बोला जाता है किस तरीके से पंचवेद के रूप में माना जाता है, तो इट इज ब्लेंडेड फ्रॉम ऑल फोर वेद, हर चारों चारों वेद में से डांस, ड्रामा, म्यूजिक की चीजें निकाल के नाट्य वेद में रखी गई हैं। भिमबेटका पेंटिंग्स में डांस देखने को मिलता है, हरप्पन ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल तो है ही, फिर त्रिभंग पोस्चर में खड़ी हुई, जिस पर क्वेश्चन ही आ गया इस बार। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, इस वर्ड से क्वेश्चन आ गया इस बार प्रीलिम्स में। नाट्य शास्त्र का रोल, भरत मुनि, भरत जी का नाट्य शास्त्र है ना, फर्स्ट फॉर्मल टेक्स्ट ऑन डांस है ना, जैसे पिछले हमने पेंटिंग का पढ़ा था पुराण, वैसे ही भरत जी का नाट्य शास्त्र। मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, शिव का तांडव, पार्वती के ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस, पार्वती माता के, एंड रिफ्लेक्टिव कॉस्मिक एंड स्पिरिचुअल थीम्स। बात समझ में आई? सो ऑल ऑफ दीज आर सोर्सेज एंड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डांस फॉर्म्स। फिर इवॉल्व कैसे हुआ, जैसे अभी तक पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे वापस से। कैसे? प्री हिस्टोरिक, क्लासिकल, मिडाइवल, कॉलोनियल, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्पररी। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक में रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी। भिमबेटका केव में देखने को मिलता है, ऋग्वेद के हिम्स देखने को मिलते हैं आपको वैदिक पीरियड में। क्लासिकल में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र देखने को मिलता है, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी आ गए इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मिडाइवल पीरियड में आप देवदास सिस्टम देखते हो, उसका पूरा इंस्टीट्यूशनाइजेशन हो गया। देवदास, ये पता है ना क्या होता है, जो मंदिर में, जो मंदिरों में वर्शिप, मतलब पार्ट ऑफ टेम्पल वर्शिप था, मंदिर में परफॉर्म क्या करती थी जो, है ना, द वुमेन या फिर द लेडीज, द फीमेल्स वर अटैच्ड टू, या फिर अटैच्ड टू टेम्पल्स। देन कॉलोनियल पीरियड में ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को सप्रेस कर दिया गया और स्टेमेटाइज कर दिया गया कॉलोनियलियर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगेन इंडिया को सप्रेस करना था, इंडिया के रूट को तोड़ना था। डांस वाज व्यूड एज एंटरटेनमेंट rather than art. Patronage declined, है ना। पहले डांस वाज एन आर्ट फॉर्म and now you converted it into just an entertainment purpose. And now when people are not able to survive and when people do not have basic survival necessities being fulfilled, तो वो क्या करेंगे एंटरटेनमेंट का यार। रिवाइवल एफर्ट्स बिगिन बाय नेशनलिस्ट रिफॉर्मर्स एंड स्कॉलर्स। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पे हमने वापस से रीडिस्कवरी करी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया अपनी चीजों का, क्लासिकल डांसेस का, संगीत नाटक अकेडमी हमने बनाई। देन इमरजेंस ऑफ डांस स्कूल्स हुए, बहुत सारे एकेडमिक परसिवरिंग रीजनल फॉर्म्स हुए, बहुत सारे एकेडमीज ने अपने अपने रीजनल फॉर्म्स को वो करना शुरू किया, परसिवर करना शुरू किया। गॉट इट। फिर कंटेम्प्रेरी फेज में हम देखते हैं कि अब हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा पिकअप कर रहे हैं, तो बॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, ये वो, पता नहीं अब तो क्या क्या आ गया है, जैज, पता नहीं कौन कौन से तरीके के क्या क्या डांस फॉर्म्स आ गई हैं। खैर, dance and choreographers often explore fusion performances combining classical, folk and contemporary elements. Got it? In classical dances देख लेते हैं। Different regions of India have developed unique dance style, all rooted in the foundational principles of the नाट्य शास्त्र। सब कुछ नाट्य शास्त्र से निकला है। The Guru Shishya Parampara, which means the teacher and the disciple, is central to the classical dance, ensuring the transmission of knowledge। ये सबसे important है। आप देखोगे कभी भी तो dancers, musicians, painters, ये जो artists हैं इंडिया के, they pay huge importance, huge homage, huge respect टू देयर गुरुज, है ना। बाकी क्लासिकल डांसेस के बारे में है, भरतनाट्यम के बारे में, ये 2000 साल पहले टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु में शुरू हुआ था, 2000 years ago टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, इनिशियली बाय देवदासीज एंड नाउ देन इट वेंट ऑन टू अदर थिंग्स डेडिकेटेड टू द सर्विंग डीटी। जो भी टेम्पल का डीटी है उसको डेडिकेट होता था वो पर्टिकुलर डांस। एलिमेंट्स वाज
इंट्रिकेट फुटवर्क, हैंड जेस्चर्स एंड मुद्रास, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको अभिनय बोलते हैं, ये सब चीजें इसमें थी। भरतनाट्यम, इसको फायर डांस भी बोलते थे क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन ऑफ द फायर इन द ह्यूमन बॉडी। तो डांस वाज लिंक्ड टू सम ऑफ द एलिमेंट, जैसे कभी वो वाटर का एलिमेंट, कभी फायर का एलिमेंट, ऐसे करके कभी एयर का एलिमेंट। और इसको साथ साथ इसमें जो साउथ का जो पॉपुलर म्यूजिक है, द कर्नाटिक म्यूजिक, उससे लिंक किया जाता था। 20th सेंचुरी में रुक्मिणी देवी जी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम फॉर द रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम, है ना। और जो देवदासी ओरिजिन था इसका, वो भी इन्होंने रिमूव किया, एंड इट देन शी टुक इट टू हाउस होल्ड्स। सो दैट इज अ मेजर बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ रुक्मिणी देवी जी। ठीक है, अंडरस्टूड। देन कुचिपुड़ी, आंध्रा, है ना। ओरिजिनेट हुआ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा में। डांस ड्रामा सिंगिंग का कॉम्बिनेशन था, फास्ट फुटवर्क होती थी, डाइवर्स कैरेक्टर बनाए जाते थे, भगवत पुराण की चीजों को डिपिक्ट किया जाता था। सेक्युलर थीम भी थी भगवत पुराण में, और सेक्युलर थीम भी, दोनों होते थे यहाँ पे स्टोरीज में। देन 20th सेंचुरी में कौन है, बाल सरस्वती जी एंड रागनी देवी जी इसको रिवाइव करते हैं। ठीक है, जल चक्र, है ना, जल चक्र नृत्यम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। देन कथकली, इसमें भी डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, ड्राइंग सब कुछ आ गया। और कुडियट्टम इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम केरला's कुडियट्टम एंड कृष्णट्टम। फिर यहाँ पे रमन कुट्टी नायर नैयर एंड कलमंडलम गोपी जी वर द मेजर like legends who popularized this particular dance form. ओडिसी, है ना, विष्णु भगवान के इनकारनेशन जो दशावतार है, गीत गोविंद के हिम्स, इन सबको डिपिक्ट करने के लिए। मोबाइल स्कल्पचर भी बोलते हैं इसको। त्रिभंग पोज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डांसिंग गर्ल की देखने को मिलती है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल की। चोक पोस्चर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके की जो एक्सपोनेंट्स हैं, लीडर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो ये हैं। कथक, टेम्पल स्टोरी टेलिंग, कथा ट्रेडिशन भक्ति मूवमेंट की है। फिर सतरिया, मणिपुरी, दीज आर व्हाट क्लास, दीज आर आल्सो ऑल क्लासिकल डांसेस। सो यू कैन जस्ट रीड द लीडर कौन थे इसमें, कोई भी पर्टिकुलर जो भी हाईलाइट कर रखा है हमने ब्लैक में, जो भी हमने बोल्ड कर रखा है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। फिर फोक डांस में भी आपको यही करना है, ज्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस के एग्जांपल रख के जाओ बस, है ना। छऊ डांस है, इसमें मास्क पहनते हैं, मास्क डांस है, ये कहाँ कहाँ पे होता है वो देख लो। देन गरबा गुजरात, तारंगमल गोवा का फोक डांस है, दशहरा पे सेलिब्रेट होता है। घूमट राजस्थान का है। कलबेलिया राजस्थान की कलबेलिया कम्युनिटी का है। बीन म्यूजिक जो कि यूनेस्को, ये कलबेलिया डांस यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। देन भांगड़ा गिद्दा पता है आपको, पंजाब। बिरहा, बिरहा रूरल डांस इन बिहार। बिरहा क्या होता है, बिरहा पता है ना सबको, विरहा, विरहा को बिरहा बोल रहे हैं, तो विरहा क्या होता है, सेपरेशन, है ना, पेन ऑफ वुमेन सेपरेट फ्रॉम देयर पार्टनर्स, और इसलिए थे वो परफॉर्म बाय मेन। क्या बढ़िया चीज है। बिहू सबको पता है, असम का है, हार्वेस्ट वाला है ये। देन थंगता इज फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये रीजनल फोक डांसेस के बस आपको एग्जांपल्स और एक एक बेसिक फीचर आपको याद रखना है। विद दिस यू विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अंडरस्टूड, दैट्स इट फ्रॉम द फोक डांसेस। तो अब कंटेम्प्रेरीली हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस क्या है डांस की कंटेम्प्रेरी टाइम पे, ऑब्वियसली कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है हमें, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिखाता है ये हमारा। देन एजुकेशन का टूल है भाई ऑब्वियसली, है ना। फिर उसके बाद वेलबींग, है ना, ये हमारी मतलब थेरेपी के लिए भी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो दैट इज हाउ इट इज डन। अंडरस्टूड। फिर चैलेंजेस क्या फेस करता है, कमर्शलाइजेशन होने जा रहा है, अब तो बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है। तो मतलब एक तरफ तो ऐसा हो गया है कि सम आर्टिस्ट आर अर्निंग इन क्रोर्स एंड द अदर आर्टिस्ट आर बेयरली सर्वाइविंग, तो देयर इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन नाउ। डिक्लाइनिंग पैटर्न इज एग्जैक्टली, है ना, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम हो रहा है फोक आर्टिस्ट को। लावनी और कलबेलिया वाले आर्टिस्ट जैसे एग्जांपल। कल्चरल होमोजेनाइजेशन होते जा रहा है, अर्बन यूथ तो हट ही रहा है इससे, वो हिप हॉप की तरफ जा रहा है, कौन बिहू या घूमड़ कर रहा है। देन लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे, जैसे थेरुकुतु है तमिलनाडु का, दिस इज like an art form with this, a dance form which is very intricate, very detailed, but still at risk of extinction because archive नहीं कर रहे हैं। Urbanization and migration, rural dances like गोतीपुआ lost relevance as youth migrated to cities, तो करेगा कौन, है ना। रूरल इंडिया से लोग बाहर निकल रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, तो डांस करेगा कौन, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस फेस बाय द डांस फॉर्म्स, एंड मोर और लेस दीज आर चैलेंजेस फॉर्म बाय एनीथिंग। अगर आप पेंटिंग को भी देखोगे तो पेंटिंग में भी तो सेम चीज है ना, या तो कमर्शियल हो रहा है, या तो हम वेस्ट की पेंटिंग्स उठा रहे हैं, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं अब तो, पता नहीं किस किस तरीके के आर्ट फॉर्म्स आ गए हैं। देन एक वो आजकल तो मॉडर्न पेंटिंग्स के नाम पे पता नहीं क्या ही चलने लगा है, यू मेक एनीथिंग एंड इट्स कॉल्ड अ पेंटिंग एंड इट इज ऑफ ह्यूज मनी, पैटर्न नहीं मिल रही है, तो ये सब चीजें, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है बहुत सारी पेंटिंग्स का, कोई खरीदार नहीं है, देयर आर नो बायर्स ऑफ पेंटिंग्स नाउ, देयर आर नो पेट्रन्स ऑफ पेंटिंग्स नाउ। तो ये सब चीजें यू कैन ऑलवेज राइट। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया। देन नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज इंडियन म्यूजिक। ठीक है,
म्यूजिक की चीजें देख लेते हैं फटाफट. म्यूजिक हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द रिलीजियस सोशल आर्टिस्टिक लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंशिएंट टाइम से. ह्यूमन स्पीच से भी पुराना म्यूजिक है ना. स्पीच तो बाद में, पहले म्यूजिक है. आप बोलते बाद में, पहले गुनगुनाते हो. राइट. स्पीच एक्सप्रेशन इमोशंस दैट वर्ड्स ऑफन कैन नॉट. ये वो चीजें बताता है जो वर्ड्स में ना आ पाए. नेचर इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ म्यूजिक. अर्ली ह्यूमंस रिकॉग्नाइज द musicality of nature and began imitating these sounds using their voices and natural objects. ठीक है. संगीत refers to the blend of vocal music, instrumental music and dance. It has been deeply shaped by India's cultural conditions and is an essential part of Indian life. ठीक है. ये तो मतलब बेसिक जनरल सी चीजें हैं. इसमें से कीवर्ड उठा के बस इंट्रोडक्शन बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे. देन वैदिक रूट्स क्या हैं भाई इसके. चैंटिंग तो ऋग्वेद के हिम से शुरू हो गई थी हमारे पास. साइंटिफिक बेसिस है इन सब चीजों का. तो म्यूजिक इन इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज बीन लिंक्ड टू वाइब्रेशंस, है ना. वाइब्रेशंस एंड द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. Hindu tradition believes the Vedas, Rig, Sam, Yajur, Arth, Atharvaved were divinely relieved and passed down orally. Right? So in the terms of, ये सब क्या है? In the terms of, they have been done in the terms of oral traditions. तो music, hymns, इसलिए poetry के रूप में लिखे गए हैं सब. हाँ, very good यार, very good. You can link it to the current affairs of Ghibli. Very good, very good. किसने बोला ये? रांची ने. Very good. रांची, whatever the pronunciation is, but very good. वेरी गुड पॉइंट. सो दिस इज ऑल्सो मेजर थ्रेट, है ना. लोग पेंटिंग कर करके इतनी मुश्किल से घिबली आर्ट बना रहे थे, एंड देन एआई हैज जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड द एंटायर थिंग इनटू अ थिंग ऑफ सेकंड्स, नॉट इवन मिनट्स. परफेक्ट. वेरी गुड एग्जांपल यार. वेरी इम्प्रेस्ड. Vedic chanting was highly disciplined and precise. Samved was directly associated with music, है ना. Samved was about music only. कि जब कोई सेक्रीफाइस, कोई रिचुअल कर रहे हो तो कौन सा म्यूजिक होना चाहिए. द सेक्रेट साउंड ऑफ ओम, है ना, इसको फंडामेंटल नोट बोलते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन सीन. देन ओरिजिन ऑफ द सोल्फा सिलेबल्स या सप्त स्वर, सारे गा मा पा धा नी, वो जो है ना, दैट. तो इंडियन म्यूजिक को कैसे आप ब्रेक डाउन करोगे, देख लो. इंडियन म्यूजिक क्लासिकल, फोक, फ्यूजन एंड मॉडर्न. ठीक है. क्लासिकल में हिंदुस्तानी और कर्नाटिक आ गया. फोक में तो अपना रीजनल आ गया. फ्यूजन में सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, गन संगीत. देन मॉडर्न में रॉक, पॉप, ब्लू, ट्रांस, जैज, साइकेडेलिक, ऐसे सब सब म्यूजिक आ गए. हमें तो पता नहीं भाई, हमें तो कोई भी गाना सुनवा दो तो बढ़िया लगता है. ठीक है. डन. क्लियर. फाउंड इन द 7th century. जो सिलेबल्स थे सारे का मैं पता नहीं, they were found in the 7th century. कुडुमियन मल्लाई इंस्क्रिप्शन popularized by आदि शंकराचार्य in the 8th century. ठीक है. कुडुमियन मल्लाई इंस्क्रिप्शन, कुडुमियन मल्लाई इंस्क्रिप्शन में मिला. अंडरस्टूड. हाँ, वापस से हो सकता है. इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट ऑन इंडियन म्यूजिक क्या है. डिवोशनल एक्सप्रेशन थ्रू वर्नाकुलर म्यूजिक. मीराबाई जी के भजन ब्रज भाषा में तो दिखाते हैं उनके कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम. देन क्रिएशन ऑफ द न्यू म्यूजिकल फॉर्म्स एंड स्टाइल. कव्वाली, जो कि अमीर खुसरो जी ने मतलब पॉपुलराइज किया है, ब्लेंडिंग द पर्शियन एंड इंडियन म्यूजिक. डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ म्यूजिक. चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन, है ना. फ्यूजन ऑफ कल्चर एंड म्यूजिकल ट्रेडिशन. सूफी काफी बाय द बुल्ले शाह जी इन पंजाब. तो ये सब चीजें आपके पास ये है कि भाई भक्ति सूफी मूवमेंट का कैसे इम्पैक्ट है इंडियन म्यूजिक पे. तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना है. मीराबाई जी, है ना. मीराबाई जी को याद रखना है, अमीर खुसरो को याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु को याद रखना है. चैतन्य महाप्रभु तो हमारे फिलोसफी में एक बार अलग से पूछ भी लिया था. देन बुल्ले शाह जी, इन सबको आपको याद रखना है इन भक्ति. देन तुकाराम जी, अमीर खुसरो जी. सो ऑल ऑफ दीज पीपल वर द pioneers of the Bhakti and the Sufi movement, and they somewhere popularized everything. They popularized music, they popularized bhakti, they popularized spirituality, they popularized spiritual ritual traditions, and they took people away from ritualistic karma kand, the bhakti and the Sufi ones, है ना. Understood. Then early proponents of Carnatic music देख सकते हो आप. अन्नमाचार्य, पुरंदर दास, क्षेत्रीय, भद्रचल रामदासु. ये कुछ एग्जांपल्स के साथ नाम रखना, एग्जांपल याद रखना बस, है ना. जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पीपल सो दैट यू कैन यूज वन और टू समवेयर. ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन म्यूजिक. पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, क्रिश्चियन मिशनरीज का, अरब ट्रेड का, सूफी रूट्स, ग्लोबलाइजेशन अभी हो रहा है. तो यार खान, सॉरी यार खान बोल रहा हूँ यार, रहमान्स म्यूजिक मिक्सिंग इंडियन क्लासिकल विद हिप हॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, एंड इवन विनिंग प्राइजेस फॉर दिस, है ना. इवन विनिंग द इंटरनेशनल अवार्ड्स बाय डूइंग दैट. अंडरस्टूड. गॉट इट. क्लियर.
ये फोक म्यूजिक है, इसमें भी आपको उतना याद रखना है। देखो फोक म्यूजिक को हमने एक दूसरे टेम्पलेट से तोड़ लिया रीजन वाइज, है ना। तो नॉर्थ में क्या क्या 4 चीजें, साउथ में क्या 3 चीजें, वेस्ट में 2 चीजें, ईस्ट में 2 चीजें, 4 3 2 2। एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सर्टेन एग्जांपल। सारे याद नहीं रखने हैं, बस एक दो एग्जांपल याद रखोगे क्लियर है आपका, बहुत है। डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल। ओके, गॉट इट। थीम्स लव, डिवोशन, फोकलोर, सबको पता ही है ना, ये सब तो है ही। देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ढोल, तबला, फ्लूट। फिर फोक म्यूजिक ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट सोशोइकोनॉमिक रियलिटीज, माइग्रेशन एंड सेपरेशन, अभी हमने दिखा रहा था आपको विरहा में। फिर वुमेन्स लाइव्स, उनके वॉइसेस, एग्रेरियन लाइफ, लेबर के इश्यूज, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है इन द इंडियन म्यूजिक। ओके, आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ओवर इट, व्हाई? बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेंड टू मच टाइम एंड टेक यू थ्रू इंट्रिकेट डिटेल्स, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम not spending too much time over it and just telling you how to make notes out of it and how to just do the basics of it. Clear है सबको? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? Anybody facing any problem if I'm going like this? किसी को बहुत ज्यादा इशू तो नहीं हो रहा कि नहीं से हर एक वर्ड पढ़ाओ? Is anybody facing this particular issue that I'm not teaching you each and every single word? हाँ जी, ladies and gentlemen. Okay, thank you. देखो, we have even written that some folk songs which can be used as example to generate arguments, है ना, आर्गुमेंट जनरेट कर सकते हो आप इनसे। हमने लिखा भी आपको पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्म में है ये। फॉर एग्जांपल द रसिया गीत है ना, दिस इज अ फोक म्यूजिक उत्तर प्रदेश में। ये ब्रज में आपका फ्लरिश हुआ, तो दिस नाउ बिकेम एन, दिस कैन बिकेम एन आर्गुमेंट इटसेल्फ कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, कैसे रिलीजन आपका लिंक्ड है फोक म्यूजिक से। अंडरस्टूड? सिमिलरली पंखेड़ा ऑफ राजस्थान, पेजेंट्स है ना, वाइल दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, उसको लिंक कर दो एग्रीकल्चर से, लेबर से। लोटी ऑफ राजस्थान है ना, जब विमेन पानी भर के ला रही है तो यू कैन लिंक इट टू द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विमेन। पांडावनी छत्तीसगढ़, महाभारत यू कैन लिंक टू माइथोलॉजी एंड एपिक्स। मांडो ऑफ गोवा, इंडियन वेस्टर्न ब्लेंड, यू कैन लिंक टू ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस। अल्लाह ऑफ बुंदेलखंड है ना, हीरोइक टेल्स ऑफ वॉरियर्स, यू कैन लिंक इट टू ब्रेवरी, शौर्य। होरी है ना, राधा कृष्ण जी, तो इसकी यू कैन लिंक इट टू लव, रास लीला वगैरह। तो ऐसे करके यू कैन जनरेट आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट भी कैसे जनरेट करने मैंने बता दिया ना, ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखा जो मैंने ये सब बताया ना, ये सब दीज आर व्हाट, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स एंड इनके अंदर दीज आर एग्जांपल्स। अंडरस्टूड? क्लियर? देन मॉडर्न म्यूजिक 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने फाउंड किया गंधर्व महाविद्यालय। बताओ मुझे कहाँ, वेयर? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की? बताओ। यस, लाहौर। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, वेयर? लाहौर। हो सकता है इस बार म्यूजिक में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके पास इनफ मटेरियल है यूज करने के लिए, ठीक है, याद रखना। आ जाए तो एकदम बढ़िया आंसर लिख के आना है। चलिए, लेट्स मूव है। 1901 विष्णु जी हो गए, फिर 1926 में मैरिज कॉलेज, 1919 में ऑल इंडिया म्यूजिक अकेडमी, 1928 में मद्रास म्यूजिक अकेडमी। ठीक है। मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंस इंडियन म्यूजिक लीडिंग टू न्यू जॉनर्स लाइक जैज, पॉप, ये सब चीजें। क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन, एग्जांपल जॉन कॉलट्रेन, जॉर्ज हैरिसन फ्यूजन विद इंडियन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड विद द ग्लोबल म्यूजिक सी। ये कुछ नहीं है, डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, फालतू है, कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। ठीक है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव क्या, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, रिवाइवल होता है, इंटरेस्ट जाता है लोगों का वापस से, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस को कि आप कुछ ब्लेंड कर सको नया, एनरिचमेंट होता है इंडियन म्यूजिक का। बट नेगेटिव्स भी हैं। प्रेफरेंस फॉर वेस्टर्न म्यूजिक अमंग यूथ, तो यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, इंडियन म्यूजिक को छोड़ रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट स्ट्रगल टू अडेप्ट टू मॉडर्न मेथड्स एंड वेस्टर्नाइजेशन दैट इज द लोकल आर्टिस्ट स्पेशली इन द रूरल एरियाज। गॉट इट? सो दिस वाज जस्ट अबाउट म्यूजिक। नाउ लेट्स कम टू थिएटर। थिएटर पपेट्री बचा होगा बस, आई गेस। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट, थिएटर पपेट्री, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेट अस हैव अ लुक
फटाफट से। इंडियन थिएटर हैज अ डीप रूटेड एंड डाइवर्स हिस्ट्री बिगिनिंग विद एंशिएंट संस्कृत ड्रामा एंड इवॉल्विंग थ्रू वेरियस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फेजेस। फाउंडेशन टेक्स्ट वही है आपका भारत जी का नाट्य शास्त्र, है ना। ये फिलोसफी ऑफ ड्रामा इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्ले, परफॉर्मेंस, ऑडियंस एंगेजमेंट वगैरह सब आपको देखने को मिलती है। व्हाइल द क्लासिकल संस्कृत ड्रामा डिक्लाइंड ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम्स, रीजनल फोक थिएटर्स जैसे कि रामलीला, यक्षगण, जात्रा, तमाशा, ये सब आपके फ्लरिश होने लगे। सो दीज आर ऑल रीजनल फोक थिएटर्स। एग्जांपल याद कर लेना भाई। इन द मॉडर्न एरा इंडियन थिएटर का रिनाइसा हुआ, वापस से एकदम जगह। इंडिजिनस ट्रेडिशन, वेस्टर्न थिएटिकल प्रैक्टिसेस वगैरह सब इंडिया में आने लगी कॉलोनियल एक्सपोजर के बाद। तो अभी आप देखते होंगे तो इंडियन थिएटर जो दिल्ली में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है, मुंबई में थिएटर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। सो ऑल ऑफ दिस शो दैट थिएटर हैज समवॉट वेरी नाइसली लाइक reinvented itself in the modern era. Evolution of Indian theater, Vedic origins, ऋग्वेद, इसमें म्यूजिक, डांस, पोएट्री के बारे में लिखा है, लेकिन ड्रामा के बारे में अलग से नहीं बताया है। हाउएवर ड्रामेटिक एलिमेंट्स है ना, जैसे कि डायलॉग वर्सेस, ये सब इसमें है ना। जैसे स्टोरी है, मान लो उर्वशी एंड पुरुरव, इनकी जो स्टोरी है जिसपे बाद में कालिदास ने बुक भी लिखी, ये अगर एक मतलब है स्टोरी, तो दिस स्टोरी मीन्स इज अ डायलॉग ना। एंड डायलॉग कैन नॉट बी जस्ट अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री, यू विल नीड अ ड्रामा फॉर दैट। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट इम्प्लिसिटली है। गॉट इट। यजुर्वेद में अभिनेता की बात हुई, अब अभिनेता है तो कोई अभिनय करेगा ना। एंड अभिनय इज वेट एक्टिंग, एंड एक्टिंग इज व्हाट, ड्रामा। अंडरस्टूड। क्लासिक संस्कृत थिएटर इट सेंटर्ड ऑन द भरतनाट्य शास्त्र। देन इसमें रास लीला, इमोशनल एसेंस, इन सब का बहुत फोकस है। थिएटर वाज परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक मैरिजेस एंड कोरोनेशंस। फिर फोक थिएटर ट्रेडिशन आया इंडिया में, बहुत लंबा चलता है। 20 मेजर फॉर्म्स है इंडिया में फोक ट्रेडिशन के, रामलीला, रासलीला, जात्रा, विदेशिया, तमाशा, यक्षगण, नौटंकी, स्वांग, है ना। सांग भर रहा है जैसे बोलते हैं ना, सांग भर रहा है मतलब स्वांग, स्वांग कर नाटक कर रहा है, यू आर एक्टिंग। ठीक है। रिलीजियस थीम्स भी देखने को मिलेगी, सेक्युलर थीम्स भी देखने को मिलेगी। रिलीजियस जैसे कि रामलीला में, और सेक्युलर जैसे कि तमाशा और नौटंकी में। स्वांग भी इज आल्सो सेक्युलर। अंडरस्टूड। मॉडर्न थिएटर कॉलोनियल से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न थिएटर, स्पेशली सिटीज लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। मेनी थिएटर आ गए कोलकाता वगैरह में, लाइक द बेलगाचिया नाट्यशाला, शोहो शोहो बाजार नाट्यशाला, ये सब चीजें कोलकाता में इमर्ज हुई। नॉट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न थिएटर मुझे लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है। देन इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर? वही आपको हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, एजुकेशनल, जो अभी तक आपको बताते आए मैं वही चीजें वापस से है ना। हिस्टोरिकल वही एंशिएंट ट्रेडिशंस को लेके उसका एग्जांपल, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेके उसका एग्जांपल, सोशल इंपॉर्टेंस उसका, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी को हाईलाइट करता है उसका एग्जांपल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उसका एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में लाइट, साउंड, है ना, डिजिटल चीजें आ गई हैं, वर्चुअल चीजें आ गई हैं, थिएटर आ गए हैं वर्चुअल, तो उसका एग्जाम्पल। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो इसमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम क्लाइमेट चेंज, डेफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन, किसी भी मुद्दे को उठाते हैं एंड वी स्पीक अ लॉट अबाउट इट, वी प्रेजेंट अ ड्रामा अबाउट इट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, टॉक्सिक नाम का प्ले है, पानी नाम का प्ले है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, राइट। देन एजुकेशनल इम्पैक्ट तो है, इट इज अ वेरी गुड टीचिंग स्टाइल, वेरी गुड टीचिंग स्टाइल, है ना। सब लाइक वो सड़क पे जो क्या बोलते हैं उसको, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेशनल इम्पैक्ट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? देन करंट सिचुएशन क्या है थिएटर की इंडिया में? वही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, वही फंड है ही नहीं उतना, तो प्रोडक्शन क्वालिटी कम होती है ना। एक गुलाबो सपेरा करके राजस्थान में एक वो है थिएटर प्ले है, बट ना वो कम्युनिटी फंडिंग पे डिपेंड करता है, और कम्युनिटी फंडिंग मिल नहीं रही है तो लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ उसकी उतनी हो नहीं पा रही, ऑडियंस डिक्लाइन कर रहा है, लोग मतलब अमेजोन और प्राइम और नेटफ्लिक्स ज्यादा देखना पसंद करते हैं, थिएटर में जाना उतना पसंद नहीं करते। देन वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। पंजाब नटशाला इन पटियाला फेसेस बेसिक फैसिलिटी शॉर्टेजेस। सेंसरशिप इतनी है तो क्रिएटिव फ्रीडम भी कम हो रही है धीरे धीरे। पहले तो बहुत कुछ दिखा सकते थे, फिर धीरे धीरे हम देखने के लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं चीजों पे। देन बॉलीवुड से कंपटीशन है भाई, पीपल इंडिपेंडेंट थिएटर में जाना नहीं चाहते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखने जाना चाहते हैं, राइट। फिल्म्स लाइक गली बॉय गेन मोर अटेंशन देन स्टेज प्रोडक्शंस, हमेशा होगा ये तो। इट इज थिएटर इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू ब्रिज ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, है ना। डिस्पाइट चैलेंजेस रिमेन्स वाइटल इन रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी, इंस्पायरिंग चेंज एंड नर्चरिंग कल्चरल एक्सप्रेशन। तो एक 3D मूवीज आ गई हैं। अब तो कम्युनिटी थिएटर्स होते हैं, तो रामलीला भी कम होती जा रही है यार, इतनी ज्यादा कहाँ। मेरे गांव में इतनी रामलीला हुआ करती थी, अब तो रहा ही नहीं है, मतलब वो बहुत कल्चर कम हो जाता है। तो लोगों का इंस्टेंट है ना, वेरी लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। 10 सेकंड की रील में हमें कोई बता दे पूरी रामायण, है ना, रेदर देन अ 10 डे प्ले और 14 डे प्ले, उसकी जगह 10 सेकंड में बता दे कोई,
अदर कैन नॉट हैपन ना। तो वो होगा भी तो फिर आर्टिस्ट मरते जाएंगे, मतलब एज एन फाइनेंशियली डिक्लाइन करते जाएंगे, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। समझ में आया भाई सबको? क्लियर है? देन वी हैव पपेट्री। सॉरी। फिर puppetry is an ancient Indian performing art that uses puppets to narrate stories from mythology, folklore, and social life. Evolution कैसे हो रहा है puppetry का इंडिया में? Puppetry in India dates back to ancient times, used for entertainment, education. Archaeological evidences from Harappa, Mohenjo-daro includes puppets with sockets indicating an early presence of puppet art. तो मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो के वक्त से हमें puppetry देखने को मिल रही है ना? तो बिग डील है भाई, मतलब बहुत बिग डील है। इंडिया में तो बहुत ही एंशिएंट टाइम्स में पपेट्री हो रही है, इसका मतलब अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस कहाँ मिलते हैं? शिलापतिकरण। जो शिलापतिकरण जो तमिल एपिक है उसमें देखने को मिलते हैं, महाभारत में पपेट्री की बात देखने को मिलती है, भगवत गीता में भगवान को वही बताया गया है कि जो हम लोग भगवान के हाथ में कठपुतली है, ऐसे बोलते हैं ना, सो वी आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ गॉड, है ना। और भगवान हमें तीन डोर से संभालता है, थ्री स्ट्रिंग्स आर देयर इन द हैंड ऑफ गॉड टू हैंडल द पपेट दैट इज ह्यूमन, which is the three gunas, the sattva, rajas and the tamas guna, right? पपेट्री का मतलब, पपेट्री वो यार, अरे क्या बोलते हैं हिंदी में पपेट्री को? अरे वो जो ऐसे गुड्डे गुड्डे डोल टाइप की वो हिलाते रहता है, क्या बोलते थे हिंदी में पपेट्री को यार? मेरे दिमाग से वर्ड निकल रहा है। कठपुतली, कठपुतली बोलते थे, कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली वाला पपेट्री यार, वो ऐसे स्ट्रिंग से बंधा होता है, हाथ से आप चलाते रहते हो। देखा नहीं क्या कभी आपने? को पपेट्री नहीं देखा कभी? कहीं तो देखा ही होगा। इन द इंडियन क्लासिकल थिएटर द नरेटर इज कॉल्ड सूत्रधार, है ना। सूत्र मतलब थ्रेड, धार मतलब जो रखे अपने पास, द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग, है ना। अ, सूत्रधर, सॉरी, सूत्रधार, drawing a connection to puppetry. Over time, various regional traditions emerged, each with distinct puppet forms and styles, है ना। किसी का shadow puppetry, किसी की string puppetry, किसी की glove puppetry, किसी की road puppetry। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ पपेट्री आ गए हैं टाइप पे। तो फीचर क्या है? जैसे स्ट्रिंग पपेट्री है, कठपुतली, कुंदेही, गोम्बेट्या, बोमलत्तम। शेडो पपेट्री है, थोलू बोमलत्ता, रावण छाया, तो गालू। ग्लव पपेट्री में पवकुथु, रोड पपेट में यमपुरी एंड पुतुल नाच। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल। तो आपको पपेट्री का क्वेश्चन है तो यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू दीज फोर सब पार्ट्स: स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव एंड रोड। आप देख सकते हो आप नीचे स्ट्रिंग पपेट्स में क्या है, वुड से बने होते हैं, 8-9 इंच लंबे होते हैं, ऑयल कलर्स होते हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, इसके मतलब फीचर्स हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द फीचर्स। ओके। रोड बाकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, सोशल रिफॉर्म में हेल्प करेगा, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, वुमेन राइट को जगाएगा, नॉलेज को एक्सेसिबल बनाएगा, जो रूरल पॉपुलेशन जो पढ़ नहीं सकती, है ना, जो इस, जैसे एक तो मेरे को इलिटरेट वर्ड से बहुत ही नफरत है। कोई पढ़ नहीं सकता उसको लिटरेट बोल दो, उसके जितना भी वर्ल्डली एक्सपीरियंस है उसकी बैंड बजा दो। खैर, नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द पीपल हु कैन नॉट रीड बुक्स, है ना, पपेट्री बिकेम अ like source of information for them, source of knowledge for them, so that is very important, है ना। It fostered creativity, artistic innovation, played a major role in preserving oral traditions, local dialects। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी आपने आज आर्ट फॉर्म्स पढ़े हैं ना, उन सारे उनके सबके इंपॉर्टेंसेस से टेम्पलेट बन जाएगा आपके पूरा किसी भी आर्ट का इंपॉर्टेंस लिखने के लिए। I'll repeat myself in English. Whatever art forms you have read today, you just take out the importance, you just take out the challenges of all the art forms, कॉमन वालों को हटाओ, and then you will be able to make an entire template over the importance of art forms, over the challenges of art forms, over the regional art forms। बात समझ में आई? So this is how it can be done। एक केस स्टडी है बहुत अच्छी, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। दिस कैन बी यूज इन द एसे एज वेल। इन अफ्रीका, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द पपेट्स अगेंस्ट एड्स कैंपेन, पपेट्स अगेंस्ट एड, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना। उन्होंने पपेट्री को यूज किया टू रेज अवेयरनेस अबाउट एचआईवी एड्स। भाई साहब सोचो कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आर्ट इज अ ब्यूटीफुल थिंग इफ यू नो हाउ टू यूज इट। बाकी डिक्लाइन क्यों हो रहा है? वो सेम टू सेम चीजें। अर्बन ग्रोथ, पैटर्नेज नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं है, मॉडर्न मीडिया बढ़ रहा है, यंगर जनरेशन में कम चीजें, कम इंटरेस्ट शो करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सेम टू सेम चैलेंजेस। तो अपनी एक जगह पढ़ लेते हो, कैन यूज इट एवरीवेयर। अंडरस्टूड लेडीज एंड जेंटलमैन? All right, the last chapter for the day is handicraft। handicraft refer to items made entirely by hand, simple tools use करके, है ना, without the use of automated machinery। It is a form of traditional skill based manual work passed on through generations। फीचर पता है आपको इसके? मैनुअल स्किल है, क्राफ्ट्समैनशिप है, लोकल मटेरियल से बनता है। इवोल्यूशन वही एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न वैसे इवोल्यूशन हुआ इसका। एंशिएंट टाइम से हम स्टोन और वुड यूज करते थे, मिडाइवल पीरियड में प्रेशियस मेटल आ गए, आइवरी आ गया,
मॉडर्न में फिर आपका सिंथेटिक फाइबर वगैरह आ गई हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए, राइट। आर्टिसनल प्रोडक्शन अंडर कॉलोनियल रूल, सॉरी, आर्टिसनल प्रोडक्शन अंडर कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडियन आर्टिसनल प्रोडक्शन सफर्ड अ स्टीप डिक्लाइन। ये तो हमेशा बताता हूँ मैं आपको, देश सफर्ड अ स्टीप डिक्लाइन। 1757 से 1813 है ना, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड फेज। फिर 1830 के बाद फ्री ट्रेड, 1850 के बाद कॉलोनियल इंडस्ट्रियल। तो ये हमेशा याद रखना, प्लीज रिमेंबर दीस थ्री फेजेस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट। ये मार्क करो सब। 1757 से लेकर 1830 तक क्या बोलते हैं हम? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड फेज बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। है ना, कि इन्होंने एक मोनोपोली एस्टेब्लिश की था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश द मोनोपोली ओवर ट्रेड, अंडरस्टूड। देन 1813 ऑनवर्ड्स फ्री ट्रेड की बात आने लगी, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगी चीजें। दिस इज नॉट जस्ट फॉर पपेट्री, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए नहीं है सिर्फ, दिस इज फॉर ओवरऑल मॉडर्न इंडिया के आंसर सोचो। देन 1850 से लेकर 1947 तक कॉलोनियल इंडस्ट्रियल फेज आ गया, जहां पे वो कॉलोनियल इंडस्ट्रियल चीजों को इंडिया में पुश कर रहे थे, दे वर पुशिंग कॉलोनियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शंस इन इंडिया, है ना। एंड दैट इज व्हाट लेड टू डिक्लाइन ऑफ आवर ओन थिंग्स। क्लियर है, समझ में आया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड हैंडीक्राफ्ट्स, आप देख सकते हैं अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स, क्राफ्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं, क्या क्या है, कल्चर, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, रूरल टूरिज्म, सस्टेनेबिलिटी। चैलेंजेस में फिर से वही चीजें, ट्रेडिशनल स्किल्स नहीं बची है, कंपटीशन है मास प्रोडक्शन से, जो इंडस्ट्री जिसको प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में 1000 चीजें निकल रही हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने में महीना लग रहा है एक चीज बनाने में, सो हाउ विल दे कम्पीट? मार्केट एक्सेस मिल ही नहीं रहा है, गॉट इट। इनएडिक्वेट इंफ्रा, लो इनकम, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, लोग एथनिक ना पहन के बहुत ही मॉडर्न चीजें पहनना चाहते हैं, अनसस्टेनेबल मटेरियल सोर्सिंग, सो ऑल ऑफ दीज आर द चैलेंजेस, अंडरस्टूड, क्लियर है सबको। कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, बुनकरन कारीगर उत्थान प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गांधी शिल्प बाजार लगता है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। द गवर्नमेंट इन द बजट ऑफ लास्ट ईयर, है ना, उन्होंने बोला कि 4 पिलर्स हैं अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है बाय 2047 2050, सो देयर आर 4 पिलर्स, एंड वन ऑफ दोज पिलर वाज ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, याद रखना। तो गवर्नमेंट ट्रेडिशनल आर्टिसंस को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देती है, जो पॉइंट मैंने अभी बोला उसको याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो पिलर्स ऑफ ग्रोथ रहेंगे विकसित भारत बनाने में, उसमें से एक बहुत मेजर है आर्टिसंस, गॉट इट, done. So with this we are done for the lecture today, ladies and gentlemen. We have completed a lot of things today. अब बस हमारे पास लास्ट में लिटरेचर रिलीजन बचता है थोड़ा सा, ये मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि आपको इतना मैं एक दिन में करवा दूंगा तो अगले लेक्चर से आप आना बंद कर दोगे। सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। एक काम करूंगा, मैं आपको आज क्वेश्चंस दूंगा लिखने के लिए, लेट मी सी इफ वी हैव सम गुड क्वेश्चंस टू राइट टुडे। ये मैंने कल लिखवा दिया था, ये इसी का वो हो गया वापस से, रिफ्लेक्शन हो गया। देन ये मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। दिस, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एवरीबॉडी टेक डाउन द होमवर्क, दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल डू। एक तो नोट नोट मेकिंग, ठीक है, एक तो नोट मेकिंग करके आओगे इस पर्टिकुलर चैप्टर तक की, मेरे को नोट्स देखने हैं सबके, मोस्ट लाइक डेफिनेटली नोट्स देखने हैं, ठीक है। देन देयर विल बी द क्वेश्चंस, तो एक तो ये क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 6, एक तो ये दैट यू विल राइट। फिर उसके बाद ये भी मैंने दे दिया आपको, है ना, ये भी हो गया ना, ये कल किया था ना शायद, ये अभी करेंगे, है ना, इसको ब्लू मार्क करके रखते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ये करके लेके आओ, एक ये होमवर्क है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये मैंने कल दे दिया था। ये भी कल दे दिया था।
ये भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है। पर रिलीजन पढ़ ले दो पहले, रुक जाओ, फिलोसफी पढ़ाता हूँ पहले, फिर दूंगा ये करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अरे कल की छुट्टी भी तो है, टुमारो देयर इज हॉलीडे ऑल्सो ना, तो हो जाएगा ना कंप्लीट 2 दिनों में, क्या हो गया, पढ़ो थोड़ा सा। ये मत करो यार अभी, है ना, आगे तुम्हें और तेजी से कराना है, फिर कैसे करोगे। चलो ठीक, कूल है ना, दे दी 3 क्वेश्चंस, सॉर्टेड। I'll repeat myself, which are the 3 questions that I gave to you today. This is question number 1. Write it down, everybody. It's okay. Let the note making take time. This is important. Note making is important. If you'll not do it, you'll regret later. अभी time नहीं दोगे तो कब दोगे? Question number 1 today. Question number 1 for day 3. Write it down. Take a screenshot, everybody. Then question number 2. Question number 2. Take a screenshot फटाफट से. Done. Then question number 3. ये नहीं, सॉरी, ये तो कल ही दे दिया था ना। ये वाला. This is question number 3. Okay. So I gave you two, I guess 9 questions हो गए अभी तक. So we are done with 9 questions के आसपास, ठीक है. In the next lecture, before discussing literature वगैरह, we will complete all these questions and इनके discussions. Got it? Understood? So we will complete all the discussions वगैरह. I'll try आप कल एक लेक्चर लेने का, अगर हुआ तो मैं कल एक लेक्चर शाम में लूंगा, अनाउंस है ना, कल अगर लूंगा तो एक्स्ट्रा क्लास लूंगा. If possible, there will be an extra class tomorrow, just dedicated to answer writing वगैरह, ठीक है. Okay, just dedicated to this question discussion, this answer writing वगैरह. Clear है? I might take, I might not take. I'll like announce. If I don't announce, this class will happen on Monday. This answer writing class will happen on Monday. Understood? Clear? Okay, ladies and gentlemen, done. नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया होगा यार. नहीं अभी याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है, मैं बता दूंगा जब याद करना होगा. रिलैक्स करो. क्लियर एवरीबॉडी? होमवर्क समझ में आ गया? जिसका भी कोई भी बैकलॉग बचा है कंप्लीट करो, बाद में बहुत बढ़ जाएगा बैकलॉग, आप आके पूछोगे बस बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें. प्लीज कंप्लीट योर बैकलॉग, है ना. ऑल द नोट मेकिंग टिल whatever we have read and all the 9 answers, write it and come before the next class. संडे पूरा दिन दे दिया आपको, कोई होमवर्क नहीं है संडे को अलग से, ठीक है. प्लीज कंप्लीट इट. ओके, ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, डन. हाँ, इट इज ओके इफ नोट मेकिंग इज टेकिंग टाइम, इट इज कंप्लीटली ओके, कंप्लीटली ओके. अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे ये बता दो मुझे, ठीक है. डन, सॉर्टेड. चलिए फिर, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग. अभी ही पढ़ाई का टाइम है, एंड आज एंड कल में हम आपके ग्रुप्स भी बना देंगे. ओके, विल मेक योर ग्रुप्स एज वेल. सॉर्टेड. चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.